अध्याय 321 सर्वोच्च भगवान। लून शान हॉल। लिन युआन डेमिगॉड के भीतर अंतरिक्ष के सार को समझ रहा है। अचानक लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। कोई मुझ पर जासूसी कर रहा है। लिन युआन का दिल थोड़ा हिल गया। उस समय उनके दिल में एक बेहद खतरनाक भावना पैदा हो गई। झांकने की यह भावना अंतरिक्ष में झांकना नहीं है, बल्कि समय के अर्थ में झांकना है। अगर लिन युआन को वर्षों से समय के नियमों की गहरी समझ नहीं होती, तो शायद उन्हें थोड़ा सा भी अंतर महसूस नहीं होता। यहां तक कि अगर यह 9वें स्तर का जीवन है या यहां तक कि 10वें स्तर का जीवन है, तो समय डोमेन में किसी भी काउंटरमेशर्स का होना मुश्किल है। सीधे शब्दों में कहें, एक निश्चित अस्तित्व है जो समय के प्रवाह के खिलाफ जा रहा है। लिन युआन की वास्तविक उत्पत्ति का पता लगाना चाहता है। लिन युआन का दिमाग उसके दिमाग में डूब गया। ऑल रियलम्स का राजसी गेट वहां खड़ा था, और गेट ऑफ ऑल रियलम्स के प्रक्षेपण के साथ साथ फैलने वाले तुच्छ बैकलैश का एक निशान। मैंने गेट ऑफ ऑल रियलम्स की आभा की एक झलक पकड़ी। नहीं, यह एक सूक्ष्म निशान होना चाहिए, और फिर इसे एक बैकलैश का सामना करना पड़ा। NO12B.C में लिन युआन थोड़ा अजीब लग रहा था। लिन युआन ने अभी तक गेट ऑफ ऑल रियलम्स के विशिष्ट स्तर का पता नहीं लगाया है, लेकिन यह निश्चित है कि यह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के 12वें स्तर से बहुत परे है। क्रॉसिंग आयाम जो सबसे मजबूत की पहुंच से परे हैं, उन्हें गेट ऑफ ऑल रियलम्स द्वारा आसानी से पूरा किया जा सकता है। ये खाने और पीने जितना सरल है। इस तरह के अस्तित्व में पहले से ही सीधे नहीं देखा जाना चाहिए और में नहीं देखा जाना चाहिए होने की विशेषताएं हैं। यह एक जलते हुए सूरज की तरह है, हर समय ऊर्जा को बाहर निकालता है। यदि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ताकत का स्तर अपर्याप्त है, तो वह सीधे उसे देखने की हिम्मत करता है, चाहे वह कितना भी अलग क्यों ना हो और कई आयामी बाधाएं हैं, फिर भी उसे एक भयानक प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। ये गेट ऑफ ऑल रियलम्स का सिर्फ एक प्रक्षेपण है। यदि यह स्वयं सभी स्थानों का द्वार है, तो वास्तव में ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जिस क्षण गेट ऑफ ऑल रियलम्स इस दुनिया में उतरे, सब कुछ ढह गया। लिन युआन गेट ऑफ ऑल रियलम्स को ही नहीं ले जा सकता है, और न ही ये दुनिया। क्या वह प्रकाश के महासागर का मुख्य तारांकन 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 है, या अंधेरे रसातल का मुख्य तारांकन 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 तारांकन? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने आकाश को देखते हुए अपने दिमाग में अनुमान लगाया। देवताओं के प्रतीक सितारों ने उच्च को लटका दिया जैसे कि वे शाश्वत थे। 24 सबसे बड़े सितारों में से एक ने हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करना शुरू कर दिया, और यह पतन के कगार पर लग रहा था। दिव्य का देवता। लिन युआन ने ध्यान से देखा और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। आकाश में ऊंचे लटके हुए कई तारे एक निश्चित सच्चे देवता के अनुरूप हैं, विशेष रूप से 24 सबसे बड़े तारे जो प्रभु परमेश्वर के राज्य हैं। जैसे ही गेट ऑफ ऑल रियलम्स से बैकलैश गुजरा, एक मुख्य तारांकन 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 राज्य कांप गया। लिन युआन लगभग निश्चित था कि यह दूसरी पार्टी थी जिसने समय के स्तर पर उस पर झांका था, लेकिन वास्तव में एक मास्टर तारांकन 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 है जो समय की विशेषता को नियंत्रित करता है। लिन युआन को अपने दिल में थोड़ी गर्मी महसूस हुई। यद्यपि समय के नियम और अंतरिक्ष के नियम दोनों ही स्तंभ नियम हैं, लेकिन उन्हें समझने और महारत हासिल करने की कठिनाई अज्ञात है कि उत्तरार्ध कितना परे है। डेमी देवता, सच्चे देवता और यहां तक कि इस दुनिया के मुख्य देवता कुंजी के बराबर हैं जो नियमों के सार को अनलॉक करते हैं। उदाहरण के लिए, स्थानिक विशेषताओं वाला एक अर्ध गॉडहेड लिन युआन को इस दुनिया की वास्तविक स्थानिक प्रकृति को देखने की अनुमति दे सकता है, जिससे अंतरिक्ष परत को खोलने में अकल्पनीय लाभ होगा। समय की विशेषता के साथ देवत्व के बारे में क्या, या मुख्य देवत्व, ये समय के तारांकन 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 में निहित समय सार पर निर्भर करता है। लिन युआन ने खुद को सोचा, यदि इसमें निहित समय सार बहुत अधिक है, तो लिन युआन में सिरदर्द होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि लॉर्ड ऑफ टाइम में समय के नियमों का उन्नत उपयोग है। उदाहरण के लिए, वास्तविक शरीर सीधे ऊपर की ओर जाता है और अतीत में छिप जाता है। इस तरह, भले ही लिन युआन के पास पूरी ताकत हो, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसकी संभावना अधिक नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपका असली शरीर ऊपर की ओर तैरता रहे, तो आपको कम से कम समय के पूर्ण नियमों को समझना चाहिए। यदि लॉर्ड ऑफ टाइम के पास ये ताकत है, तो वह उस समय पर ध्यान नहीं देगा जब वह लिन युआन में समय के स्तर पर झांकता है। अब तक लिन युआन समय के नियमों को समझने में केवल शुरुआती स्तर पर है, और अभी भी जियो चेंगदू से बहुत दूर है। ये सीधे मौत के लिए नहीं खाया जाना चाहिए, है ना? लिन युआन ने आकाश में विशाल तारे को ध्यान से देखा। ये जानने के बाद कि दूसरे पक्ष के पास दुर्लभ समय विशेषता गॉडहेड है,
लिन युआन दूसरे पक्ष की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। प्रकाश का महासागर। मंदिर से पहले देवता प्रत्याशा में अटकल के तारांकन 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 देख रहे थे। मैं इस महान तारांकन 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 की शक्ति का उपयोग करने की उम्मीद करता हूं ताकि लोनशान कबीले नेता की उत्पत्ति का पता लगाया जा सके। हालांकि आगे जो दृश्य हुआ उससे सच्चे देवताओं के चेहरे काफी बदल गए। मूल रूप से अथाही ईश्वर ऑफ डिवाइनमेंट की आभा अचानक अराजक होने लगी और लगभग अंतहीन रूप से गिर गई। मानव आकाश के ऊपर देवता के भगवान से संबंधित विशाल तारे में परिवर्तन देवताओं द्वारा जल्दी से देखा गया था। क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? विभाजन का देवता इस तरह से महान तारांकन 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 क्यों है? कई सच्चे देवता अविश्वास में थे। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वे कभी नहीं सोचते थे कि उच्च और शक्तिशाली भगवान के पास ऐसा दृश्य होगा। दैवीय शक्ति, दिव्य शरीर और यहाँ तक कि भगवान का राज्य भी घट रहा है। क्या यह मुख्य देवता है? प्राचीन काल से देवताओं के बीच क्रूर लड़ाई में भी मुख्य तारांकन 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 हमेशा श्रेष्ठ रहा है। इतिहास में वास्तव में मुख्य देवताओं के अकथनीय गायब हो गए हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से अन्य मुख्य देवताओं के साथ लड़ाई के कारण नहीं था। बैकलैश। ये बैकलैश है। दिव्य के भगवान ने एक प्रतिक्रिया का सामना किया है। एक प्राचीन श्रेष्ठ तारांकन 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 कुछ के बारे में सोचा था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कानाफूसी। सैद्धांतिक रूप से अटकल के भगवान द्वारा आयोजित अटकल की शक्ति के लिए हर बार एक अटकल का प्रदर्शन किया जाता है, एक कीमत का भुगतान किया जाना चाहिए। कीमत डिवाइनर और विभाजित होने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है, लेकिन अटकल का भगवान बहुत शक्तिशाली है। वह दुनिया के 24 सबसे मजबूत देवताओं में से एक है। यहाँ तक कि अगर वह देवताओं के समान स्तर के रहस्यों को विभाजित करता है तो वह मूल रूप से बहुत अधिक कीमत नहीं चुकाएगा। ये सबसे सच्चे देवताओं को भूल जाता है कि विभाजन की शक्ति के लिए भुगतान करने की कीमत है। तो फिर पैट्रियार्क लोनशान की उत्पत्ति क्या है जिसने भगवान को इस तरह की कीमत दी? क्या ये पौराणिक सर्वोच्च भगवान से संबंधित है? सर्वोच्च भगवान। कई सच्चे देवता गंभीर लग रहे थे। दुनिया की शुरुआत के बाद से जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पहले भगवान प्रकाश के भगवान पैदा हुए थे, सर्वोच्च भगवान की अफवाहें रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुप्रीम गॉड ने सब कुछ बनाया और यहाँ तक कि मुख्य देवताओं के पास मौजूद मेन गॉडहेड भी सर्वोच्च भगवान द्वारा दिया गया था। 24 पर मुख्य देवताओं की संख्या क्यों तय की गई है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप मुख्य देवता बनना चाहते हैं तो आपके पास एक मुख्य देवत्व होना चाहिए। केवल 24 मुख्य देवता हैं। सैद्धांतिक रूप से केवल जब पिछले मुख्य तारांकन 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 मर जाता है तो एक नया मुख्य तारांकन 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 पैदा हो सकता है। इतिहास में कई घटनाएं हुई हैं जहां मुख्य तारांकन 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 गायब हो गया। इसके तुरंत बाद इस मुख्य तारांकन 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 के अनुरूप मुख्य देवत्व स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फिर से संघनित हो गया। दुर्घटना। बस जब सच्चे देवता एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे थे तो ईश्वर का ईश्वर, जिसकी सांस, आत्मा और शरीर सभी नीचे तक गिर गए थे, मुश्किल से पकड़ सकते थे। वह क्या है? उसकी आंखों में भगवान का डर था। उन्होंने लोनशान कबीले नेता की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए समय के प्रवाह को उल्टने की विधि का उपयोग किया। अंत में उन्होंने कोई उपयोगी चित्र नहीं देखा और वह आए बैकलैश से टकरा गए और वह केवल अब ठीक हो गए। सर्वोच्च भगवान। अटकल के देवता ने भी तुरंत सर्वोच्च भगवान के बारे में सोचा। उन्होंने सर्वोच्च ईश्वर को कभी नहीं देखा है, लेकिन दिव्यांगता के देवता किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के बारे में नहीं सोच सकते हैं कि पौराणिक सर्वोच्च ईश्वर को छोड़कर उनके लिए इस तरह की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। तब लोनशान कबीले के नेता को वास्तव में सर्वोच्च भगवान से संबंधित होने का अवसर मिला। दिव्यांग भगवान ने गहरी सांस ली। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि लोनशान कबीले के नेता सर्वोच्च भगवान थे, क्योंकि अगर यह सच होता तो पिछली चीजें बिल्कुल भी नहीं होती। सर्वोच्च देवता की स्थिति के साथ एक वाक्य में, यहां तक कि उनके जैसे मुख्य देवताओं को आज्ञाकारी रूप से आदेशों का पालन करना पड़ता है। वे मानव दुनिया में एक लोकतंत्र का अपहरण कैसे कर सकते हैं? सर्वोच्च भगवान का अवसर देवत्व की दृष्टि में इच्छा का एक निशान था। लोनशान रिज। लोनशान परिवार के कई सदस्यों को भी खबर मिली है। इन वर्षों में लोनशान परिवार लोनशान रिज से शुरू हुआ है और इसका प्रभाव पूरे वंगुओ पठार में फैल गया है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने कई लोकतंत्रों के साथ दोस्ती की और बड़ी संख्या में देवता प्रकाश के सागर में सच्चे देवताओं से जुड़े हैं।
इसलिए स्वाभाविक रूप से ये तथ्य कि सच्चे देवताओं से दैवीय शक्ति के सैकड़ों अवतार लोनशान कबीले नेता के हाथों मारे गए, जल्द ही लोनशान परिवार में फैल गए। पितृसत्ता ने सच्चे देवता के सैकड़ों अवतारों को मार डाला। लोनशान परिवार के कई बुजुर्ग चौंक गए। कहा जा सकता है कि लोनशान परिवार ने पूर्व विस्कोन शक्ति से आज तक कदम से कदम बढ़ाते हुए देखा है। यहां तक कि यह तथ्य कि ये बुरे लोग इतने लंबे समय तक रह सकते हैं, लोनशान कबीले के नेता की ओर से एक उपहार है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये परिवार के बुजुर्ग अपने परिवार के नेता को कितना देखते थे, वे चौंक गए जब उन्हें पता चला कि सच्चे तारांकन 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 का अलौफ अवतार लिन युआन के सामने एक चींटी की तरह था। ये कैसे हो सकता है? क्या यह नहीं कहा गया है कि सभी सच्चे देवता चींटियां हैं? सच तारांकन 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 अब चींटी में क्यों बदल गया है? मेरा बेटा भगवान बन गया है, लॉन्ग शनफेंग ने खाली कहा। वह उच्च स्तर पर नहीं था, इसलिए वह नहीं जानता था कि वह इस तथ्य को छिपा नहीं सकता है कि वह एक तारांकन 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 बन गया और परमेश्वर के राज्य को उठा लिया। लेकिन एकमात्र तरीका लॉन्ग शानुआन दिव्य शक्ति के सैकड़ों अवतारों को इतनी आसानी से मार सकता था कि वह खुद एक देवता बन गया था। एक युआन, लॉन्ग शानफोन की पत्नी भी अविश्वास में थी। उसे अब भी याद है कि लॉन्ग शान युआन एक अज्ञानी और अज्ञानी प्लेबॉय था, लेकिन अब वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। पितृसत्ता देवता नहीं बने। लॉन्ग शैनलिंग ने खड़े होने की पहल की और कहा, यह पोप ऑफ ऑर्डर द्वारा प्रकट की गई जानकारी भी है, और यह गलत नहीं होना चाहिए। और कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति जो तारांकन 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 बन जाता है, उसे प्रकाश के सागर या अंधेरे के रसातल में तुरंत प्रवेश करना चाहिए। यह देवताओं के बीच एक लोहे का कानून है। लेकिन अब मुख्य लोनशान अभी भी मुख्य हॉल के प्रशिक्षण कक्ष में रह रहा है। भगवान नहीं। लोनशान परिवार के कई सदस्य एक दूसरे को देखते थे। उनमें से अधिकांश को इस घटना के महत्व का पता नहीं था, लेकिन लोनशान कबीले नेता के लिए उनका सम्मान और प्रशंसा अचानक मजबूत हो गई। प्रकाश का महासागर, भगवान का मुख्य हॉल। 24 सिंहासन पर आंकड़े एक के बाद एक दिखाई दिए। ये आंकड़े सभी मुख्य देवता हैं, न केवल प्रकाश के महासागर के मुख्य देवता, बल्कि अंधेरे रसातल के मुख्य देवता भी हैं। हालांकि महासागर के प्रकाश और अंधकार के रसातल में अलग अलग शिविर हैं, लेकिन पिछले लंबे वर्षों में कई दिव्य युद्ध हुए हैं। लेकिन ये भगवान के तहत सच्चे देवताओं के लिए है। भगवान की नजर में प्रकाश के सागर और अंधेरे के रसातल के बीच कोई अंतर नहीं है। 24 मुख्य देवता अनिवार्य रूप से जीवन के समान स्तर पर हैं, और उनके बीच कोई अपरिवर्तनीय घृणा नहीं है। इस समय सर्वोच्च भगवान से संबंधित अवसर का सामना करते हुए वे एक के बाद एक इकट्ठा हुए। डिविनेशन, क्या लोनशान कबीले का नेता वास्तव में सर्वोच्च भगवान से संबंधित है? अंधेरे में डूबी एक आकृति ने गहरी आवाज में कहा, वह अंधकार का भगवान है। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा हुआ दूसरा मुख्य तारांकन 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 है। प्रकाश के मुख्य तारांकन 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 ने प्रकाश के सागर को खोल दिया, और उसके द्वारा अंधेरे के रसातल को खोल दिया गया। अगर यह सर्वोच्च भगवान से संबंधित नहीं था, तो मैं इस तरह कैसे समाप्त हो सकता हूं? भगवान की सांस कमजोर थी। यहां तक कि अगर ये मुश्किल से बैकलैश का विरोध करता है, तो अटकल के भगवान ने अपने संसाधनों को समाप्त कर दिया है, और यहां तक कि भगवान का राज्य भी पतन के कगार पर है। इस तरह का नुकसान 1 लाख वर्षों में नहीं हो सकता है। बहुत। लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की आंखें टिमटिमा गईं और वह जारी नहीं रहा। क्लान चीफ लोनशान, अब आप किस स्तर पर हैं? इस समय अंतहीन प्रकाश में कटा हुआ एक आंकड़ा बोला गया। मैं पुष्टि कर सकता हूं कि पैट्रियार्क लोनशान अभी भी 9वें स्तर का है। मेरे कारण जो बैकलैश हुआ, वह पैट्रियार्क लोनशान से नहीं आया। उद्धरण चिन्ह, अटकल के तारांकन 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 तुरंत जवाब दिया। लोनशान कबीले नेता की ताकत हम में से किसी से भी मजबूत है। मैजिक नेटवर्क की देवी ने ठंडी आंखों से कहा। बहुत समय पहले वह अवतार में आई थी और लोनशान कबीले के नेता के साथ संवाद करना चाहती थी, लेकिन दूसरे पक्ष के हाथ से मिटा दिया गया था। इस टकराव के माध्यम से मैजिक नेटवर्क की देवी ने लोनशान कबीले के नेता की ताकत का अंदाजा लगाया। जब तक ये पूरी तरह से 9वें स्तर से अधिक नहीं हो जाता, तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक ब्रह्म मुख्य देवता ने कहा। उन्होंने अन्य 23 मुख्य देवताओं पर नजर डाली। हर कोई, हमें इस लोनशान कबीले प्रमुख का सामना कैसे करना चाहिए? जैसे ही ये शब्द सामने आए, 23 मुख्य देवताओं ने एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं कहा। 24 मुख्य देवता लंबे समय से रह रहे हैं, और यहां तक कि उनकी अपनी भावनाओं को 90% तक समाप्त कर दिया गया है।
लेकिन इस समय उनकी इच्छा को फिर से जागृत किया गया है। परम प्रधान परमेश्वर के साथ अवसर की इच्छा। ये सबसे अधिक संभावना है कि उन्हें अन्य मुख्य देवताओं से बेहतर होने के लिए एक कदम करीब लाने में मदद मिलेगी। उस समय प्रकाश के सागर और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंधेरे के रसातल के बीच कोई अंतर नहीं होगा। क्या आप लोंगशान कबीले के नेता के साथ व्यवहार करना चाहते हैं और सर्वोच्च भगवान से संबंधित अवसर को जब्त करना चाहते हैं? अटकल के भगवान जानते हैं कि मुख्य देवताओं का क्या मतलब है। वास्तव में उनके पास यह विचार भी था। कौन इसे एक कदम आगे नहीं ले जाना चाहेगा? ये सिर्फ इतना है कि भगवान की वर्तमान स्थिति के साथ ये सिर्फ एक विचार है। जब लोंगशान कबीले के नेता के साथ काम करते हैं तो आपको सावधान और सावधान रहने की आवश्यकता है। यह मत भूलो कि दूसरी पार्टी मानव दुनिया में है। यहाँ तक कि अगर हम बलों में शामिल हो जाते हैं तो हमारे पास सर्वोच्च देवता को जब्त करने का अवसर नहीं है और मानव दुनिया बिखर जाएगी। उद्धरण चिन्ह। एक और मुख्य तारांकन 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 बोला। सर्वोच्च भगवान के पास एक अवसर या आगे जाने की संभावना हो सकती है, लेकिन दुनिया में सभी जीवित प्राणी भगवान देवताओं की नींव है। सही। आपको लोंगशान कबीले के नेता को प्रकाश के सागर या अंधेरे के रसातल में फंसाने का एक कारण खोजना होगा। अन्य मुख्य देवताओं ने थोड़ा सिर हिलाया। केवल अंतरिक्ष की गहरी परतों में, जैसे कि प्रकाश का महासागर और अंधेरे का रसातल, क्या वे बेईमान तरीके से कार्य कर सकते थे? लोंगशान रिज, लोंगशान हॉल। लिन युआन अभी भी डेमी गॉडहेड को समझने के लिए पीछे हट रहा है। आपकी समझ अविश्वसनीय है। आप दुनिया के नियमों की प्रकृति का निरीक्षण करते हैं और अंतरिक्ष की आपकी समझ बढ़ती रहती है। आपकी समझ अविश्वसनीय है। आप दुनिया के नियमों की प्रकृति का निरीक्षण करते हैं और अंतरिक्ष की आपकी समझ बढ़ती रहती है। आपकी समझ अविश्वसनीय है। आप दुनिया के नियमों की प्रकृति का निरीक्षण करते हैं और अंतरिक्ष की आपकी समझ बढ़ती रहती है। बहुत सारी अंतर्दृष्टि उसके दिल में एकीकृत होने के कारण यह अंततः एक गुणात्मक परिवर्तन का कारण बना। लिन युआन को अचानक एहसास हुआ और यहां दुनिया और अंतरिक्ष की प्रकृति के बुनियादी स्तर को पूरी तरह से समझा गया। बस लिन युआन ने गहरी आंखों से अपनी आंखें खोली। उसी समय शरीर के अंदर की दुनिया भी पृथ्वी को हिलाने वाले परिवर्तनों से गुजरने लगी। अध्याय 322। सितारे पृथ्वी पर बारिश की तरह गिर रहे हैं। शरीर के अंदर की दुनिया विशाल है। अंतरिक्ष की एक परत जल्दी से खुल गई और व्युत्पन्न हो गई। लिन युआन ने इसे थोड़ा महसूस किया और अपने शरीर के अंदर दुनिया द्वारा वर्तमान में कब्जा की गई अंतरिक्ष परत के वजन का पता लगाया। अंतरिक्ष की 120 लाख परतें। मुख्य दुनिया और मुख्य ब्रह्मांड में 9वें स्तर के जीवन रूपों को बहुआयामी प्राणी भी कहा जाता है और यथासंभव कई स्थानिक परतों पर कब्जा करने की आवश्यकता होती है। लेकिन लिन युआन, जिनके पास 120 मिलियन अंतरिक्ष परतें हैं, उन्हें नहीं पता कि मुख्य दुनिया के लंबे इतिहास में 9वें स्तर का जीवन रहा है जिसने ऐसी कई अंतरिक्ष परतों को खोला। लेकिन लिन युआन ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। 9वें स्तर के अधिकांश प्राणियों ने लाखों अंतरिक्ष परतों को खोलने के लिए अपने सभी प्रयासों को खर्च किया है। अधिक के लिए 20 से 30 मिलियन अंतरिक्ष परतें शीर्ष पर पहुंच जाएंगी। हो सकता है कि कुछ अद्वितीय और विशेष जीवन से अंतरिक्ष की 70 से 80 मिलियन परतें खुलने की उम्मीद हो, और अंतरिक्ष की 100 मिलियन से अधिक परतें, या 120 मिलियन। ऐसा नहीं है कि इसे खोला नहीं जा सकता है, लेकिन सामान्य 9वें स्तर के प्राणियों के पास इसे खोलने के लिए दीर्घायु नहीं है। यहां तक कि लिन युआन केवल इस दुनिया के गॉडहेड की विशेष प्रकृति के कारण थोड़े समय में ही इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए। वहां के बारे में ये सच्चे देवत्व और मुख्य देवत्व की कोशिश करने का समय है। लिन युआन ने शून्य में देखा, जैसे कि अंतरिक्ष की कई परतों के माध्यम से देख रहा है, और उसकी आंखें प्रकाश के महासागर की 2 व्यापक अंतरिक्ष परतों और अंधेरे के रसातल पर गिर गईं। ये सोचकर लिन युआन ने लोंगशान हॉल से बाहर जाने की पहल की। कबीले नेता। पितृसत्ता ने एकांत छोड़ दिया है। लोंगशान परिवार के सदस्य लंबे समय से बाहर इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने अविश्वसनीय समाचार सुना तो वे तुरंत लोंगशान हॉल के बाहर खड़े हो गए। एक युआन, लोंगशान फैंग और उनकी पत्नी ने लिन युआन को भी देखा, कुछ कहना चाहते थे लेकिन यह नहीं जानते कि यह कैसे कहना है। लिन युआन ने उन्हें जो भावना दी वह अब पहले से अलग नहीं थी। उसे लोंगशान कबीले के नेता के साथ जोड़ना थोड़ा मुश्किल था, जिसने सच्चे देवताओं के साथ साथ चींटियों को भी मार डाला। कबीले प्रमुख, क्या आपने वास्तव में सच्चे देवताओं के उन अवतारों को मार दिया है? लोंगशान लिंग आखिरकार मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने कहा, क्या पोप ऑफ ऑर्डर सही है? ये वास्तव में मैं था जिसने उसे मार डाला। लिन युआन ने सिर हिलाया।
उनके शरीर में विश्व अंतरिक्ष की परत 120 मिलियन तक पहुंचने के बाद उन्हें 10वें स्तर के प्राणियों के खिलाफ लड़ने का भी भरोसा था। ये दुनिया और भी अजेय है। ये वास्तव में कबीले नेता थे जिन्होंने उसे मार डाला। पितृसत्ता सच्चे देवता के इतने अवतारों को मार सकती है, इसलिए उसके पास सच्चे भगवान को मारने की ताकत होनी चाहिए। जब लोनशान परिवार के अन्य सदस्यों ने ये सुना तो वे अपने दिलों में कांपने लगे। दूसरों से यह जानना अपने ही परिवार के मुखिया से सुनने से बिल्कुल अलग था। मेरा लोनशान परिवार देवताओं का परिवार बनने जा रहा है। लोनशान परिवार के कई बुजुर्ग फूट फूट कर रोने लगे। 10,000 राज्यों के पठार में कुछ अन्य ताकतें हैं जो साम्राज्य से ऊपर हैं, और वे परिवार हैं जिन्होंने सच्चे देवताओं को जन्म दिया है। ये परिवार केवल प्रमुख चर्चों में दूसरे स्थान पर है, और वे अक्सर सच्चे भगवान का ध्यान आकर्षित करते हैं जो प्रकाश के महासागर में आते हैं। अभी लोनशान परिवार इस सूची में शामिल होने वाला है। ये लिन युआन की अपनी राक्षसी ताकत की पिछली घोषणा की तुलना में बहुत अधिक चौंकाने वाला है। इस दुनिया में सच्चा तारांकन 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 का अर्थ है अनंत महिमा। लिन युआन ने उत्साहित लोनशान परिवार के सदस्यों पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब लाइट ऑफ ओशन जा रहा हूं। प्रकाश के महासागर में जाओ। लॉन शैनलिंग ने तब महसूस किया कि उनके परिवार का मुखिया सामान्य सच्चे देवताओं से अलग था। पोप ऑफ ऑर्डर के अनुसार पैट्रियार्क लोनशान ने अभी तक परमेश्वर के राज्य का विस्तार नहीं किया है, लेकिन उसके पास सच्चे परमेश्वर के लिए लगभग अजेय शक्ति है। कबीले नेता, आप प्रकाश के महासागर में क्या कर रहे हैं? लंबे समय तक शैलिंग ने कुछ समय के लिए संकोच किया, फिर पूछने की हिम्मत जुटाई, जाओ और देवताओं के साथ एक सौदा करो। लिन युआन ने बिना कुछ छिपाए सीधे कहा। लिन युआन ने देवताओं के साथ जो समझौता किया था वह देवताओं को अपने देवत्व की पेशकश करने की पहल करने के लिए था, और फिर लिन युआन द्वारा एक एक करके इसे समझने के बाद वह उन्हें वापस कर सकता था। वास्तव में यदि देवता सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो लिन युआन निश्चित रूप से उन्हें कुछ गरिमा दे सकते हैं। एक सौदा करना। लोनशान लिंग निगल गया। उसने देखा कि लिन युआन एक निश्चित सच्चे भगवान के बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन सभी देवता। इसका क्या मतलब है? लॉन शैनलिंग ने इसके बारे में सावधानी से सोचने की हिम्मत नहीं की। लोनशान परिवार के अन्य सदस्यों ने इसमें तल्लीन नहीं किया। वे अभी भी इस खुशी में डूबे हुए थे कि लोनशान परिवार देवताओं के परिवार में शामिल होने वाला था। आंसू। लिन युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके सामने की ठोस जगह अचानक एक दरार फाड़ गई, और अंतहीन रोशनी से भरी एक विशाल दुनिया अंदर उभरी। यह प्रकाश का सागर है। लिन युआन ने बाहर कदम रखना जारी रखा और प्रकाश के सागर में प्रवेश किया। तुरंत दरारें जल्दी से ठीक हो गईं, जिससे लोनशान परिवार के सदस्यों को हैरान कर दिया गया। यह भी पहली बार था जब उनके जैसे आम लोगों ने ओशन ऑफ लाइट का असली दृश्य देखा। देवताओं का निवास जो अतीत में देखने के लिए लंबे समय तक रहता था, सभी के सामने इतनी आसानी से दिखाई देता था। प्रकाश का महासागर, विशाल और विशाल, अंतहीन प्रकाश की सांस से भरा हुआ, उज्ज्वल। लिन युआन की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में पहला भगवान भगवान प्रकाश का भगवान है, जो दुनिया में सभी प्रकाश को नियंत्रित करता है। जिस क्षण लिन युआन ने प्रकाश के सागर में प्रवेश किया, मंदिर में जहां 24 मुख्य देवता इकट्ठे हुए, लॉर्ड गॉड ऑफ लाइट का चेहरा थोड़ा बदल गया। क्लान चीफ लोनशान प्रकाश के महासागर में आ गया है, प्रकाश के भगवान ने तुरंत कहा। उसने प्रकाश के सागर को खोल दिया, और प्रकाश के भगवान ने इसके भीतर सभी सूक्ष्म परिवर्तनों को नियंत्रित किया। क्या तब मुख्य लोनशान वास्तव में अपनी पहल पर आने की हिम्मत करता है? हम सोच रहे थे कि लोनशान कबीले के नेता को कैसे आकर्षित किया जाए, लेकिन वह खुद से आया था। शेष 23 मुख्य देवता थोड़े अविश्वसनीय थे, लेकिन उन्होंने तुरंत महसूस किया कि यह एक अभूतपूर्व अवसर था। लोनशान कबीले के नेता को अपने 24 मुख्य देवताओं की असली ताकत का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने दरवाजे पर भेजने की पहल करने का साहस किया। मैंने प्रकाश के सागर को सील कर दिया है। अब मेरे जैसे मुख्य तारांकन 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 सहित सभी देवता थोड़े समय में बाहर नहीं निकल पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड ऑफ लाइट ने चारों ओर देखा और कहा, चलो देखते हैं कि लोनशान पैट्रियार्क को पहले क्या कहना है। यदि वह हमारे साथ सर्वोच्च भगवान के अवसर को साझा करने के लिए तैयार है, तो हम उसे हमारे साथ जुड़ने भी दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस वाक्य ने तुरंत अन्य मुख्य देवताओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली। यदि वे शांतिपूर्वक सर्वोच्च भगवान का अवसर प्राप्त कर सकते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं होंगे। भगवान जानते हैं कि लोनशान कबीले के नेता के पास किस तरह का ट्रम्प कार्ड है।
दूसरी पार्टी ने इतने खुले तौर पर उसके पास आने की हिम्मत की, इसलिए उसे आश्वस्त होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर उनके 24 मुख्य देवताओं को लोंगशान कबीले के नेता को दबाने के लिए निश्चित है, तो उन्हें जबरन उनमें से कुछ को बदलना पड़ सकता है। किसी भी भगवान को ये गारंटी देने का विश्वास नहीं है कि व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जा रहा है वह नहीं है। क्या यह अंतरिक्ष परत अवरुद्ध है? लिन युंगन के प्रकाश के महासागर में आने के लंबे समय बाद उन्होंने अंतरिक्ष परत में परिवर्तन की खोज की। क्या कमजोर नाकाबंदी है? लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अपनी ताकत से वह सिर्फ एक आंसू के साथ इस नाकाबंदी को तोड़ सकता था। हालांकि इस बार उनके यहां आने का उद्देश्य देवताओं की दिव्यता के लिए था। प्रकाश का महासागर अवरुद्ध था, जो कि लिन युआन चाहता था। बस जब लिन युआन सोच रहा था, दूरी में आंकड़े दिखाई देने लगे। ये कई सच्चे देवता थे जो भगवान के आदेश के तहत यहां आए थे। क्या वह लोंगशान कबीले का नेता है? भाग्य से सर्वोच्च भगवान पाने का मौका। सर्वोच्च भगवान, यह एक अस्तित्व है कि हमारे जैसे सच्चे देवता भी नहीं देख सकते हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि सर्वोच्च भगवान काल्पनिक थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में अस्तित्व में है। लिन युआन को देखने वाले कई सच्चे देवताओं की आंखें विभिन्न भावनाओं से भरी थीं, जैसे कि खौफ, लालच, उत्साह, जिज्ञासा आदि। वुश वुश वुश। इस समय कई सच्चे देवताओं के ऊपर आकाश में 24 आंकड़े चुपचाप दिखाई दिए। ये 24 आंकड़े हमेशा के लिए अस्तित्व में हैं, लगभग एक अमर आभा को छोड़कर। 24 मुख्य देवता। डार्क एबिस के 12 मुख्य देवता भी यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि लोंगशान कबीले के नेता आज मुश्किल में हैं। सर्वोच्च भगवान के अवसर को भगवान द्वारा छीन लिया जा सकता है, और इसलिए मैं कर सकता हूं। कई सच्चे देवताओं के अलग अलग विचार होते हैं। उनकी राय में लोंगशानुआन दुनिया में सिर्फ एक साधारण विस्कोन वारिस है। सर्वोच्च भगवान का अवसर प्राप्त करने के बाद वह अचानक अपनी वर्तमान शक्ति के स्तर पर पहुंच गया। यदि सर्वोच्च भगवान का मौका उनके हाथों में पड़ता है, तो क्या भगवान को पार करना संभव नहीं होगा? क्लान चीफ लोंगशान। इस समय उसके सिर पर सुनहरे ड्रैगन सींगों के साथ एक लंबा तारांकन बोला गया। वह रंगीन ड्रैगन भगवान है जो दुनिया के सभी ड्रैगन में विश्वास का स्रोत है। कड़ाई से बोलते हुए, लिन युआन के शरीर में रंगीन ड्रैगन ब्लडलाइन इस मुख्य देवता से आती है। आज तुम यहाँ क्यों हो? रंगीन ड्रैगन भगवान ने लिन युआन को देखा और पूछा। यद्यपि वह लिन युआन में सर्वोच्च भगवान के अवसर के लिए बेहद उत्सुक था, इस समय वह कोई चिंता नहीं दिखा सकता था। मैं यहाँ आपके साथ एक समझौते पर बातचीत करने आया था, लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कई सच्चे देवताओं और 24 मुख्य देवताओं को देखा, और उसका दिल उम्मीदों से भरा था। ये सच्चे देवता और मुख्य देवता किस हद तक अपनी अंतरिक्ष परत खोलेंगे? व्यापार। हमारे साथ एक सौदा करना। रंगीन ड्रैगन भगवान थोड़ा स्तब्ध था, और अन्य 23 मुख्य देवता भी स्तब्ध थे। क्या सौदा? प्रकाश के भगवान ने सीधे बात की। मैं हर किसी की दिव्य शक्ति उधार लेना चाहता हूं, लिन युआन ने कहा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, न केवल 24 मुख्य देवता चुप हो गए, यहां तक कि नीचे के कई सच्चे देवता भी चुप हो गए। देवत्व एक देवता का पूर्ण मूल है। दूसरे पक्ष को देवत्व देना किसी दूसरे के जीवन को दूसरे पक्ष को सौंपने के लिए समान है। विशेष रूप से मुख्य देवता के लिए उनके मुख्य देवता का व्यक्तित्व मुख्य देवत्व पर है। मुख्य देवत्व को सौंपते हुए, जब तक लिन युआन के बुरे इरादे हैं, वे सीधे अनंत आपदा की स्थिति में आ जाएंगे। मुख्य लोंगशान, आप बहुत अभिमानी हैं। अंधेरे के भगवान ने ठंड से कहा, आप चाहते हैं कि हम अपने देवत्व को सौंप दें। फिर आप हमें बदले में क्या देने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। हालांकि उनका लिन युआन से सहमत होने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी लॉर्ड ऑफ डार्कनेस ये जानना चाहता था कि सौदे के लिए लिन युआन की विनिमय शर्तें क्या थी। जब तक आप अपने गॉडहेड को सौंपेंगे, मैं आपके जीवन को छोड़ दूंगा। लिन युआन ने सच कहा। हा, ऐसा लगता है कि चीफ लोंगशान, आप हमारे साथ व्यवहार करने में बहुत आश्वस्त है। क्या आप हमारे जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बस आज प्रकाश के महासागर में रहो, है ना? उद्धरण चिन्ह। कई मुख्य देवताओं और सच्चे देवताओं को क्रोध से हंसाया गया था, भले ही लिन युआन ने स्थानिक प्राप्तियां दिखाई जो सामान्य मुख्य देवताओं से अधिक थी। लेकिन अब उनके पास 24 मुख्य देवता हैं, और बड़ी संख्या में सच्चे देवता भी हैं। लोंगशान कबीले के नेता कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके खिलाफ लड़ना असंभव है। 24 मुख्य देवताओं द्वारा आयोजित अधिकार इस दुनिया की मूल शक्ति से मेल खाता है। यही कारण है कि 24 मुख्य देवता लिन युआन को दबाने के लिए निश्चित हैं।
जब तक वे सेना में शामिल होते हैं तब तक कोई भी उन्हें सच्चे सर्वोच्च देवता को छोड़कर नहीं रोक सकता है। ऐसा लगता है कि सौदा नहीं हो सकता। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। देवताओं के लिए अपने देवत्व को सौंपने की पहल करना वास्तव में कठिन था, लेकिन लिन युआन के लिए प्रभाव बहुत बड़ा नहीं है, कम से कम वह इसे खुद प्राप्त कर सकता है। क्लान चीफ लोन शान सर्वोच्च ईश्वर अवसर को सौंपते हैं और हम आपको जाने दे सकते हैं। लॉर्ड गॉड ऑफ ऑर्डर ने कहा कि उनके अधीनस्थ देवताओं ने मूल रूप से लोन शान कबीले के नेता की भर्ती करने की योजना बनाई थी, इसलिए उन्हें अभी भी लिन युआन के प्रति सहानुभूति थी। हाँ, सर्वोच्च भगवान को अवसर सौंपें और सब कुछ के बारे में बात करना आसान होगा। सर्वोच्च भगवान का अवसर कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप अकेले आनंद ले सकते हैं। अन्य मुख्य देवताओं ने तुरंत कहा, लिन युआन को अपनी आंखों में लालसा के साथ घूरते हुए। उन्होंने अब कवर नहीं किया और सुप्रीम भगवान के अवसर के लिए लिन युआन से सीधे पूछा, क्या यह सर्वोच्च भगवान को नाराज करेगा? यदि सर्वोच्च भगवान वास्तव में उन्हें सर्वोच्च अवसर प्राप्त नहीं करना चाहते थे, तो मुख्य देवताओं के लिए लिन युआन के साथ कोई संपर्क होना असंभव होगा। चूंकि सर्वोच्च भगवान ने अब तक कोई संकेत नहीं दिया है, इसका मतलब है कि लोनशान कबीले के नेता के हाथों में सर्वोच्च भगवान का अवसर छीन लिया जा सकता है। सर्वोच्च भगवान का अवसर। लिन युआन ने अपनी भौहें उठाई और कहा, इसे भूल जाओ, तुम्हारे साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है। चूंकि आप सभी मरना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको संतुष्ट करूंगा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, सभी सच्चे देवता थोड़े भ्रमित थे और 24 मुख्य देवता तनावपूर्ण थे। हालांकि वे लालची हैं, फिर भी उनके पास कारण है। लोनशान कबीले का नेता अब इतना मजबूत है। क्या यह संभव है कि दूसरे पक्ष द्वारा नियंत्रित स्थान वास्तव में कई सच्चे देवताओं और 24 मुख्य देवताओं को मिटा सकता है? तथापि इससे पहले कि सच्चे देवता और 24 मुख्य देवता प्रतिक्रिया दे सके, लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और तुरंत अंतरिक्ष की 12,000 परतों पर कब्जा कर लिया। भयानक शक्ति सभी सच्चे देवताओं और मुख्य देवताओं के माध्यम से बह गई। यह निराशा महसूस करने वाले पहले कई सच्चे देवता थे। उन्होंने तुरंत देखा कि उनके बारे में सब कुछ बिखरने लगा था, जिसमें उनके शरीर, आत्माएं और इतने पर शामिल थे। नवंबर LBJNN। नहीं, बड़ी संख्या में सच्चे देवताओं को पाउडर में बदल दिया गया। यहां तक कि सबसे पुराने उच्च श्रेणी के देवता लिन युआन के हमले का विरोध करने में असमर्थ थे। उनकी इच्छाएं तुरंत अंधेरे में गिर गईं, केवल चमकते देवताओं को जगह में छोड़ दिया। हुहू टिल्डा। अंतरिक्ष की 120 लाख परतें आगे पीछे दोलन करती हैं और जल्द ही वे 24 मुख्य देवताओं की दिशा में सिकुड़ गए। प्रत्येक मुख्य देवता भयभीत दिखे। वे अंतरिक्ष परत की गहराई में छिपना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि जिस भी स्थान की परत पर वे कब्जा कर सकते थे, वह लिन युआन के हमले से भी आच्छादित था। लोनशान रिज। लोनशान हॉल के बाहर लोनशान परिवार के कई सदस्य अभी भी उत्साह से चर्चा कर रहे थे। वह अभी प्रकाश का महासागर था। जिस स्थान पर देवता रहते हैं, सबसे पवित्र दुनिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगर वह चाहते हैं तो पितृपक्ष इसमें प्रवेश करेगा। बकवास, कबीले नेता की ताकत है। यहां तक कि प्रकाश के महासागर में वह मुख्य देवता के तहत सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लोनशान परिवार के सदस्यों के चेहरे गर्व से भरे थे। वैसे पिता ने सिर्फ इतना कहा कि वह देवताओं के साथ एक समझौते पर बातचीत करना चाहता था। इसका क्या मतलब है? कुछ आदिवासियों को लगता था कि वे कुछ सोच सकते हैं और मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपने सवाल उठा सकते हैं। इसका मतलब सामान्य लेन देन होना चाहिए। मुझे नहीं पता। ये सिर्फ इतना है कि चूंकि यह एक सौदा है, इसलिए इस पर बातचीत की जा सकती है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, अगर पितृपक्ष देवताओं के साथ एक समझौते पर नहीं पहुंच सकता है तो हमें क्या करना चाहिए? लोनशान परिवार के सदस्यों ने कुछ समय के लिए सोचा और मदद नहीं कर सके, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे ही पितृपक्ष ने प्रकाश के सागर में प्रवेश किया, उसके पास देवताओं के साथ संघर्ष और व्यवस्था थी? इस समय लोनशान परिवार के एक सदस्य ने कुछ खोजा था और कांपती आवाज के साथ कहा, आकाश को देखो। स्वर्ग। हालांकि लोनशान परिवार के सदस्य भ्रमित थे, लेकिन उन्होंने अपने गज का अनुसरण किया और आकाश की ओर देखा। लेकिन इस लुक के साथ सभी ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। मैंने देखा कि अनंत तारे मूल आकाश से ऊंचे लटके हुए हैं। लेकिन इस समय सभी के अविश्वसनीय टकटकी के तहत सितारों में से एक गिरना शुरू हुआ, और फिर एक क्षेत्र में तारे गिर गए, और फिर पूरे आकाश में तारे गिर गए। घने भरे हुए तारे जो आकाश में फैले हुए थे, जो जानते हैं कि गिरने वाले सितारों की तरह कितने हजारों साल एक साथ गिरने लगे।
सितारे बारिश की तरह गिर रहे हैं। कृपया मुझे एक मासिक टिकट दे टिल्ड टिल्ड टिल्ड। पेन रिफिल टिल्ड टिल्ड टिल्ड। अध्याय 323 देवताओं का गोधूली। लोनशान हॉल के बाहर लोनशान परिवार के कई सदस्यों ने कांपते दिलों के साथ आकाश की ओर देखा। वहां विशाल सितारे हैं, बारिश की तरह दुनिया में गिर रहे हैं। एक या दो तारे नहीं गिर रहे हैं, लेकिन एक बड़े क्षेत्र या यहां तक कि पूरे आकाश में सभी तारे गिर रहे हैं। यह अविश्वसनीय है। हर किसी का दिमाग भ्रम की स्थिति में था और वे उनके सामने चौंकाने वाले दृश्य में खाली घूरते थे। आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में आकाश में तारे केवल तारे नहीं हैं, वे देवताओं के राज्य हैं, जो देवताओं की अमरता का प्रतीक है। यहां तक कि बिना किसी विश्वास के लोगों को आकाश में सितारों के लिए सबसे अधिक सम्मान मिलेगा। यही वह सीमा है जो जीवन जा सकता है। लंबे समय तक लगभग सभी की आंखों में आकाश में तारे शाश्वत हैं। जन्म से मृत्यु तक और फिर जन्म से लेकर उनके वंशजों की मृत्यु तक वे जो तारे देखते हैं वही तारे हैं। इसलिए कई लोगों की नजर में आकाश के तारे लगभग इस दुनिया की तरह शाश्वत हैं। लेकिन अब कई लोनशान परिवार के सदस्यों की धारणाएं बिखरने लगी, क्योंकि पूरे आकाश में तारे एक साथ गिरने लगे। क्या हुआ? सितारे, जो देवताओं का राज्य है, वे कैसे गिर सकते हैं? ईश्वर के राज्य के पतन का अर्थ है देवताओं का पतन, लेकिन ये कैसे संभव है? देवता अमर हैं, वे कैसे नष्ट हो सकते हैं? लोनशान परिवार के सदस्य इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। उनमें से कुछ ने यह भी महसूस किया कि वे सपने देख रहे थे। खुद को कुछ थप्पड़ देने के बाद उन्होंने पाया कि वे अभी भी दर्द को महसूस कर सकते हैं, और उनके दिलों में घबराहट लगभग खत्म हो गई है। नहीं, पितृपक्ष ने प्रकाश के सागर में प्रवेश किया। देवताओं का राज्य तेजी से गिर रहा है। जाहिर है कि प्रकाश के सागर और अंधेरे के रसातल में कुछ बड़ा हुआ। क्या पितृपक्ष को कुछ होगा? उद्धरण चिन्ह। लोनशान परिवार के कुछ संरक्षक अधिक सोचना चाहते थे। लिन युआन लोनशान परिवार का स्तंभ था। वो 10,000 राष्ट्रों के पठार के शीर्ष पर परिवार का नेतृत्व करने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ। मुझे आशा है कि कबीले के नेता के साथ कुछ नहीं होगा। लोनशान परिवार के कुछ बुजुर्गों ने अपने दिलों में चुपचाप सोचा। आकाश के ऊपर अनगिनत तारे जो लंबे समय से आकाश में ऊंचे लटके हुए थे, एक साथ गिरने लगे। स्वाभाविक रूप से न केवल लोनशान परिवार के सदस्य इसे देख सकते थे। इस समय विशाल मानव दुनिया में सभी जीवित प्राणी, सभी देशों के पठारों पर और अन्य स्थानों पर जहां कई जीवित प्राणी इकट्ठा होते हैं, ने भी आकाश में परिवर्तन देखा। सितारे गिर रहे हैं। क्या तारांकन 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 गिर रहा है? ये कैसे संभव है? एक ही बार में इतने सारे देवता कैसे मर सकते थे? उद्धरण चिन्ह। कई छिपे हुए कोनों में पुराने डेमीगोड राक्षस जो हजारों या सैकड़ों हजारों साल से बच गए थे, वे भी दंग रह गए थे। वे लंबे समय तक जीवित रहे हैं, पिछले इतिहास को जानते हैं और ईश्वर युद्ध के अस्तित्व को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि देवता नाश नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिस समय देवता सक्रिय होते हैं वह इतना लंबा होता है कि लगभग सभी जीवित प्राणी सोचते हैं कि देवता शाश्वत है। लेकिन वास्तव में देवता भी मर जाते हैं, जैसे कि ईश्वर युद्ध के दौरान, गॉड वॉर के दौरान महासागर के प्रकाश और अंधकार के रसातल के सच्चे देवता एक दूसरे से लड़ेंगे, जिससे देवताओं का पतन होगा। लेकिन देवताओं के बीच लड़ाई कितनी भी क्रूर क्यों ना हो, दर्जनों या सैकड़ों देवता मारे गए हैं। यह अपने चरम पर पहुंच गया है। लेकिन अब सितारों के लिए गिरने वाले कुछ हजार से अधिक। कई पुराने राक्षसों के दिल की धड़कन धीमी होने लगी, क्योंकि उनके सामने के दृश्य ने उनकी आत्माओं को बहुत झटका दिया। कुछ पुराने राक्षसों ने यह भी संदेह किया कि क्या प्रकाश के सागर में देवताओं और अंधेरे के रसातल को एक ही बर्तन में लात मारी गई थी पहले से। अन्यथा एक ही समय में इतने सारे सितारे कैसे गिर सकते थे? क्या चल रहा है? प्रकाश के सागर और अंधेरे के रसातल का क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि 24 मुख्य देवता देवताओं का नरसंहार करने के लिए सेना में शामिल हो रहे हो? NO12B.C में कई पुराने डेमीगोड राक्षस मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन इस दिशा में अटकलें लगाते थे। उनके चेहरे पर डर की नजर थी। केवल भगवान कई सच्चे देवताओं को एक ही बार में इस तरह से गिर सकते हैं, और यह एक भगवान नहीं है, लेकिन 24 भगवान देवताओं के संयुक्त प्रयासों द्वारा किए गए नरसंहार। यदि मुख्य देवताओं में से एक असहमत है और विरोध करता है, तो सितारे इतनी तेजी से नहीं गिरेंगे। पुराने राक्षस उस क्षेत्र और सीमा से अस्पष्ट रूप से प्रभावित थे जहां तारे गिर गए थे कि सच्चे देवताओं का नरसंहार प्रकाश के सागर या अंधेरे के रसातल में हो रहा था। ये नरसंहार एक तरफा था, और नरसंहार करने वाले पक्ष के सच्चे देवताओं में विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी।
इससे सभी पुराने राक्षसों को थोड़ा निराश महसूस हुआ। वे नहीं जानते थे कि उन्होंने दिव्य अग्नि को प्रकाश में लाने और 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए कितना भुगतान किया। फिर वे फिर से निष्क्रिय हो गए, चुपके से अपने विश्वास को इकट्ठा करते हुए परमेश्वर के राज्य को एकजुट करने और परमेश्वर के राज्य को उठाने की उम्मीद कर रहे थे। नतीजतन वह अब सच्चे तारांकन को देखता है, जिसे वह अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में मानता है, जिसे प्रकाश के सागर के अंधेरे रसातल में सुअर या कुत्ते की तरह मार दिया जाता है। यह पता चला है कि वे जिन देवताओं को श्रेष्ठ मानते हैं, वे कभी कभी इतने कमजोर हो सकते हैं, अपने भाग्य का फैसला नहीं कर सकते। क्या हम सिर्फ मौत का इंतजार कर सकते हैं? एक समय के लिए कई डेमिगोड और पुराने राक्षस अस्थिर मूड में थे और उनके द्वारा जलाए गए दिव्य आग बोलबाला करने लगे। आपको अभी भी किस तरह का विश्वास है? आप किस राज्य में भगवान का उत्थान करते हैं? यहां तक कि अगर आप एक सच्चे भगवान बन जाते हैं, तो आप प्रकाश के महासागर में प्रवेश करने पर क्या कर सकते हैं? वहां अभी तक मानव दुनिया की सुरक्षा और आराम नहीं हो सकता है। मुख्य देवता सच्चे देवताओं को क्यों मारते हैं? विश्वास के लिए। यह नहीं होना चाहिए। 24 मुख्य देवता दुनिया के अधिकांश विश्वासों पर कब्जा कर लेते हैं। यहां तक कि अगर सभी सच्चे देवताओं को शुद्ध किया जाता है, तो उनका अपना विश्वास गुणात्मक रूप से नहीं बदलेगा। उद्धरण चिन्ह। क्या आप चिंतित हैं कि आपकी स्थिति को खतरा होगा? ये नामुमकिन है। आइए भगवान और सच्चे भगवान के बीच ताकत की खाई के बारे में बात न करें। भगवान देवताओं की संख्या तय है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सच्चा भगवान कितना अद्भुत है, वह अभी भी भगवान के बिना भगवान नहीं बन सकता है। भगवान की स्थिति को हिलाने का उल्लेख नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कई लोकतंत्रों और पुराने राक्षसों ने जल्दी से संवाद किया। 24 उच्च श्रेणी के देवता वास्तव में साधारण सच्चे देवताओं का वध करने के लिए दृश्य में प्रवेश करते हैं। एक छोटे से डेमिगोड ने गुस्से में आवाज दी और 24 देवताओं की निंदा करना चाहता था। इस समय आकाश में उच्चतर सभी सितारों के उच्च क्षेत्र में स्थित 24 विशाल तारे उच्च लटके हुए हैं। ये भगवान से संबंधित भगवान का राज्य है। और अब सितारों के एक एक करके दुनिया में गिरने के बाद इस क्षेत्र के 24 विशाल सितारे भी एक एक करके गिरने लगे। 1, 2, 5, 10। कुछ ही सांसों में 10 से अधिक भगवान दुनिया में गिर गए। इसने मानव लोकतंत्रों को बनाया, जो 24 मुख्य देवताओं की निंदा और आलोचना कर रहे थे, पूरी तरह से चुप थे और फिर भ्रम में पड़ गए। यह पता चला है कि यह सिर्फ सच नहीं है, तारांकन जो गिर गया है। क्या मुख्य देवता भी गिर रहे हैं? इस दृश्य ने सभी लोकतंत्रों को आतंक की अभूतपूर्व भावना का एहसास कराया। भगवान गिर रहे हैं, फिर भी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। तो वास्तव में हत्या किसने शुरू की? यदि 24 मुख्य देवता सच्चे देवता को मारने के लिए सेना में शामिल हो गए, तो मुख्य देवता भी कैसे गिर सकते हैं? यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुख्य देवताओं के बीच लड़ाई की लड़ाई लंबी है। भले ही प्रकाश का सबसे मजबूत मुख्य तारांकन और अंधेरे का मुख्य तारांकन सबसे कमजोर मुख्य देवता को मारना चाहता है, ऐसा करना लगभग असंभव है। अब की तरह एक कुचल मार का उल्लेख नहीं है। प्रकाश के सागर और अंधेरे के रसातल का क्या हुआ? एक पुराना डेमिगॉड जिसका जीवन काल समाप्त होने वाला था और जिसकी दिव्य अग्नि स्वयं को नष्ट करने वाली थी। यहां तक कि मुख्य देवता भी गिर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जो युद्ध के देवता में भी कभी नहीं हुआ है। रग्नारोक। ये राग्नारोक है। एक और राक्षसी ने अपने दिल में चुपचाप सोचा, यहां भगवान सच्चे भगवान और भगवान है नहीं। यदि परमेश्वर का राज्य मानव दुनिया में आता है, तो इसका मानव दुनिया पर एक प्रभावकारी प्रभाव पड़ेगा। एक डेमिगॉड कुछ सोचने लगा। भले ही वे डेमिगॉड के रूप में शक्तिशाली थे, वे आकाश में गिरने वाले सितारों की दृष्टि से हैरान थे। हालांकि बहुत कम लोकतंत्रों ने मानव दुनिया में गिरने वाले इन सितारों के परिणामों के बारे में सोचा। बहुत समय पहले देवताओं के बीच दिव्य युद्ध ने कई सितारों को मानव दुनिया में गिरने का कारण बना दिया, जिससे मानव दुनिया में अपरिवर्तनीय विनाश हुआ। ये सैकड़ों हजारों वर्षों से बरामद नहीं हुआ है। मानव दुनिया में कुछ निश्चित स्थान वे स्थान हैं जहां परमेश्वर का राज्य आखिरकार गिर गया। आखिरकार जो गिर गया वह सितारे नहीं थे, बल्कि परमेश्वर का राज्य था, जिसमें बहुत ऊर्जा थी। बस कुछ सितारे गिर गए, जिसके कारण ऐसे गंभीर परिणाम आए। अब जब आकाश में तारे गिर गए हैं, तो एक और भी विशाल लॉर्ड गॉड किंगडम है। यदि इन दिव्य राज्यों को वास्तव में फलने फूलने की अनुमति है, तो मानव दुनिया अभी भी मौजूद हो सकती है, लेकिन मानव दुनिया में रहने वाले 99% संत निश्चित रूप से मर जाएंगे।
ये पुराने राक्षसी राक्षस शायद बहुत जीवित नहीं है। ये राग्नारोक नहीं है, ये सभी जीवित प्राणियों का अंत है। एक पहल अपनी पहल पर दिखाई दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह निष्क्रिय है या नहीं। अगर वह उसे वापस ले जाएगा तो वह मर जाएगा। दौड़ने के लिए जिस गति से तारे पृथ्वी पर गिर रहे हैं, उस गति के साथ जहां पर देवता दौड़ सकते हैं। और इतने सारे सितारे एक साथ गिर गए, चाहे वे कितनी भी दूर चले, वे अभी भी परमेश्वर के राज्य के कवरेज के भीतर थे। बस जब कई लोकतंत्रों ने पीलापन किया और महसूस किया कि वे मरने वाले हैं। क्रॉस कटिंग तरीके से विशाल दुनिया भर में काले और सफेद सूरज और प्रकाश कटौती का एक पर्दा, एक विशाल जाल के रूप में दुनिया में गिरे सभी सितारे इसमें फंस गए हैं। दुनिया के दोनों छोर लिन युआन की दो महान आत्माएं, ताइन आत्मा और सूर्य आत्मा, आकाश में खड़ी थी। यिन यांग ताई ची, विशाल जाल जो पूरी मानव दुनिया में कट जाता है, लिन युआन का काम था। बहुत समय पहले लिन युआन के पास देवताओं के दिव्य राज्यों के बारे में महान विचार थे। ये दिव्य राज्य दसियों हजार वर्षों से मौजूद थे, अनगिनत मान्यताओं को अवशोषित करते थे, और इसमें बड़ी मात्रा में शुद्ध ऊर्जा होती थी। अब लिन युआन खुद देवताओं के साथ बातचीत करने के लिए प्रकाश के महासागर में जाता है। एक बार जब वार्ता विफल हो जाती है और कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो लिन युआन स्वाभाविक रूप से उन गिरते सितारों को बर्बाद नहीं करेगा। यहां तक कि अगर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप सभी मूल ऊर्जा को उसके मूल स्रोत पर वापस करने के लिए मूल शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, इसे शुद्ध ऊर्जा में बदल सकते हैं, और फिर मूल ठीक सोने को इसे अवशोषित कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से मुख्य दुनिया को वापस लाएं। दुर्घटना जैसे ही विशाल काले और सफेद यिन और यांग ताई ची नेट खोला गया, लिन युआन की आंतरिक दुनिया में देवताओं के राज्य दिखाई दिए। एक साथ इतने सारे राज्यों को समायोजित करने के लिए, यहां तक कि भगवान के राज्य सहित, अगर यह अन्य 9वें स्तर के बिजलीघरों की आंतरिक दुनिया थी, तो यह निश्चित रूप से फट जाएगा। हालांकि लिन युआन की आंतरिक दुनिया का सहज आकार त्रिज्या में 200 मिलियन मील के करीब है, और इसने अंतरिक्ष की 120 मिलियन परतें खोली हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिन युआन में 3 ऐसी आंतरिक दुनिया है। एक देवता है, एक सूर्य आत्मा है, और एक ताई आत्मा है। पिछले 300 वर्षों में लिन युआन की 2 महान आत्माओं को लंबे समय से भ्रम और वास्तविकता की गुप्त विधि का उपयोग करके मांस और रक्त में बदल दिया गया है, और फिर रहस्यमय लौकिक भौतिक शरीर और आंतरिक दुनिया की मदद से किया गया है, ऊपरी सीमा तक बढ़ गया है जो वर्तमान में प्राप्त करने योग्य है। बहुत ज्यादा। लिन युआन को खुशी हुई। आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने वाला प्रत्येक दिव्य साम्राज्य जल्दी से भंग और विभेदित हो जाएगा, और फिर घंटी के आकार का मूल ठीक सोने में परिष्कृत किया जाएगा। विशाल संसार। कई लोग जो मूल रूप से अपनी आंखें बंद करने की योजना बना रहे थे और मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें अचानक पता चला कि आकाश के नीचे एक काले और सफेद यिन यांग ताई ची विशाल जाल था। दुनिया में गिरे सभी सितारे उस पल गायब हो गए जब वे जॉइंट नेट के संपर्क में आए, जैसे कि वे कभी दिखाई नहीं दिए थे। यह क्या है? इसने वास्तव में लिन जियान के गिरते हुए राज्य को अवरुद्ध कर दिया। उद्धरण चिन्ह। कई पुराने राक्षसी राक्षस इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। परमेश्वर का राज्य आकाश से गिर गया, और भयानक ऊर्जा और प्रभाव ने इसकी प्रतीक्षा की, जो निश्चित रूप से अपने दिव्य शरीर की दिव्य शक्ति को जलाने के बाद संबंधित सच्चे भगवान के प्रहार से कहीं अधिक था। आकाश में गिरने वाले तारे देवताओं के सब कुछ जलाने के बाद क्या होता है, इसके बराबर है। यहां तक कि अगर वे मुख्य देवता से अधिक मजबूत हैं, तो वे इसे सहन करने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन अब यिन और यांग सफेद विशाल जाल के तहत सभी गिरते सितारों को आसानी से समाप्त कर दिया गया है, जिसमें भगवान का विशाल दिव्य साम्राज्य भी शामिल है। इस विशाल नेटवर्क का मालिक कुछ पुराने राक्षसी राक्षस अपने दिलों में कांप रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि विशाल जाल का मालिक देवताओं और मुख्य देवता के पतन का स्रोत हो सकता है। अन्यथा चीजें इतनी संयोग कैसे हो सकती हैं? आकाश में ऊंचे लटके हुए तारे अभी गिरने लगे थे, और क्या वे विशाल जाल से पकड़े गए थे? और इतने सारे गिरते सितारों के प्रभाव को आसानी से अवरुद्ध करने की ताकत के साथ, ऐसा लगता है कि देवताओं और मुख्य भगवान को मारना असंभव नहीं है। प्रकाश का महासागर। लिन युआन के अपने शरीर के अंदर की दुनिया को सक्रिय करने के लिए झटका के तहत भयानक शक्ति ने अंतरिक्ष की परतों के साथ यात्रा की, जो सब कुछ उसके संपर्क में आया। सिर्फ पलक झपकते ही 80% से अधिक सच्चे देवता गिर गए। शेष 20% सच्चे देवता ऊपरी देवताओं के चरम पर हैं। उनके दिव्य शरीर इतने मजबूत होते हैं कि भले ही वे पाउडर में बदल जाते हैं,
उन्हें फिर से संघनित किया जा सकता है। इस दुनिया में देवताओं के जीवन रूप बदल गए हैं, उनके मूल मांस और रक्त शरीर को छोड़ दिया गया है। उनके दिव्य शरीर विश्वास की शुद्धतम शक्ति से बने होते हैं। दोष जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि इस झटके के तहत जो लगातार अंतरिक्ष की परतों को हिलाता है, चाहे कितनी भी बार ये उच्च स्तरीय देवता संघनित हो, वे पाउडर में बदलना जारी रखेंगे। यहां तक कि श्रेष्ठ भगवान कोई खुद का बचाव करने में असमर्थ थे और उनका शरीर कई बार नष्ट हो गया था। लिन युआन के हमले का मुख्य लक्ष्य भगवान थे। सच्चे देवताओं के लिए वे मूल रूप से बाद में पीड़ित हुए। इसलिए कम संख्या में सच्चे देवताओं की मृत्यु होने से पहले कुछ मुख्य देवता गिरने लगे। ये किस स्तर की शक्ति है? जादू नेटवर्क की देवी, क्या आपने यह नहीं कहा कि लोंगशान कबीले के नेता 9वें स्तर से अधिक नहीं है? ये सर्वोच्च भगवान है, ये सर्वोच्च भगवान के स्तर पर शक्ति है। एक के बाद एक मुख्य देवताओं ने गर्जना की और अंतरिक्ष की परतों में प्रवेश करने वाले झटका का विरोध करने के लिए सभी साधनों का उपयोग किया, लेकिन ये बेकार था। देवताओं के शरीर बार बार बिखर गए। भले ही भगवान की एक गहरी नींव है, वह अपने शरीर को बार बार बिखरने का सामना नहीं कर सकता। चलना। डार्क एबिस के भगवान बिना किसी हिचकिचाहट के बचना चाहते थे, लेकिन जल्द ही लॉर्ड गॉड ऑफ लाइट द्वारा अवरुद्ध अंतरिक्ष परत बाधा का सामना करना पड़ा। प्रकाश के भगवान, आप मरने के लायक हैं। अंधेरे रसातल के मुख्य देवता अपने दिलों में प्रकाश के मुख्य तारांकन को पागल कर रहे हैं। अंतरिक्ष परत अवरोध जो प्रकाश के महासागर को अवरुद्ध करता है, उनके जैसे मुख्य देवताओं के लिए टूटना मुश्किल है, लेकिन ये केवल मुश्किल है। लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन अब समय कहाँ है? बूम बूम बूम। एक के बाद एक अंधेरे रसातल के मुख्य देवता बचना चाहते थे, लेकिन वे नहीं कर सके। अध्याय 324। मैं इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकता। मुख्य लोंगशान, हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, हम अपनी दिव्य शक्ति का त्याग करने के लिए तैयार हैं, जब तक कि चीफ लोंगशान हमारे जीवन को बख्शते हैं और हमें भेजा जा सकता है जैसा कि हम अभी से चाहते हैं। मैं दया दिखाने के लिए लोंगशान कबीले प्रमुख से विनती करता हूँ। प्रत्येक सच्चे तारांकन और यहां तक कि मुख्य देवता के पूर्ण निधन के साक्षी होने के बाद शेष देवता अचानक भयभीत हो गए और तुरंत दया की भीख मांगने लगे। जो देवता लंबे समय से रह रहे हैं, वे अभी भी जीवन और मृत्यु के डर से कांपेंगे। पूर्ण मृत्यु की तुलना में अपने देवत्व का त्याग करना अस्वीकार्य बात नहीं है। इसके अलावा लिन युआन की वर्तमान ताकत स्पष्ट रूप से मुख्य तारांकन से आगे निकल गई और उच्चतम तारांकन स्तर पर पहुंच गई। सर्वोच्च ईश्वर से दया मांगने में कोई शर्म नहीं है। क्या आप आत्मसमर्पण करेंगे? लिन युआन शांत और बेपनाह दिखे। यदि लिन युंगंग ने प्रकाश के सागर में प्रवेश किया और देवताओं के साथ बातचीत करने की योजना बनाई, तो बाद वाले ने अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और अपने ईश्वरत्व की पेशकश की। लिन युआन वास्तव में तारांकन हर किसी को नहीं जानता है, पर अब उन्होंने पहले ही कार्रवाई कर ली है। लिन युआन ने पहले ही इतने सारे सच्चे देवताओं को मार दिया है। इस समय देवताओं के आत्मसमर्पण को स्वीकार करना अनावश्यक है। आखिरकार लिन युआन केवल 1110 वर्षों के लिए इस दुनिया में रहा है। इन देवताओं को अब आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। जब लिन युआन अपने शटल को खत्म करता है और मुख्य दुनिया में लौटता है, तो यह भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि लिन युआन की धमकी के बिना देवता क्या करेंगे। इसलिए जड़ों को खत्म करने के विचार के अनुरूप चूंकि लिन युआन ने कार्रवाई करने के लिए चुना था, इसलिए किसी भी कमरे को छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। अपने गॉडहेड की पेशकश करने के लिए पहल करें। यहां तक कि अगर वह अपने गॉडहेड की पेशकश नहीं करता है, तो लिन युआन इसे खुद प्राप्त कर सकता है। और आप राजसी ऊर्जा वाले एक विशाल दिव्य साम्राज्य की भी कटाई कर सकते हैं, जिसका उपयोग ठीक सोने के स्रोत को बेहतर बनाने के लिए एक संसाधन के रूप में किया जा सकता है। लिन युआन स्वाभाविक रूप से जानता है कि कैसे चुनना है। बूम बूम बूम। भयानक ऊर्जा के साथ अंतरिक्ष की परतें हिल गईं। प्रकाश के सागर में सभी सच्चे देवता पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। यहां तक कि सबसे प्राचीन सच्चे देवता भी इस तरह की पेराई का सामना नहीं कर सकते हैं। केवल 8 मुख्य देवता बच गए। फिर भी इन 8 मुख्य देवताओं ने भारी कीमत चुकाए और उनके औरास कुछ हद तक समाप्त हो गए। वास्तव में जब से लिन युआन ने अब तक कार्रवाई शुरू की, तब से 10 से कम सांसें बीत चुकी हैं। खुला। लॉर्ड गॉड ऑफ लाइट ने अपनी दिव्य शक्ति को जला दिया और अंत में महासागर के प्रकाश की अंतरिक्ष परत की नाकाबंदी को खोल दिया।
बच, जल्दी से भागो। शेष 8 मुख्य देवता एक पल के लिए संकोच करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं, सीधे गहरी अंतरिक्ष परत पर कब्जा कर लेते हैं और जल्दी से प्रकाश के सागर से दूर चले जाते हैं। लिन युआन खड़ा था जहां वह था, उसकी आंखें गहरी थीं। भगवान इस दुनिया का प्रिय है और भगवान गॉडहेड इस दुनिया के प्राधिकरण का हिस्सा इकट्ठा करता है। मुख्य देवताओं ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन भले ही लिन युआन ने अंतरिक्ष की 120 मिलियन परतें खोली, लेकिन थोड़े समय में उन्हें रोकना मुश्किल होगा। आखिरकार, संक्षेप में, लिन युआन और 9वें स्तर के मुख्य तारांकन अभी भी समान जीवन स्तर पर हैं, लेकिन उनका निगमन थोड़ा मोटा है। जब तक इस दुनिया में भगवान देवताओं के भागने के तरीके सामान्य 9वें स्तर के शिखर पावरहाउस की तुलना में कहीं बेहतर हैं। मूल रूप से, लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि वह इस बार महासागर के प्रकाश में प्रवेश करने के बाद एक बार में इतने सारे भगवान देवताओं को मार सकता है। लिन युआन की उम्मीद सभी सच्चे देवताओं को मारने की है और शेष मुख्य देवताओं के लिए वह एक एक करके उनका पीछा करेगा। मुख्य देवताओं के भागने के तरीके वास्तव में बहुत मजबूत हैं, लेकिन अगर लिन युआन के अधिक गहरे और व्यापक अंतरिक्ष परतों पर कब्जा करने के बाद उन्हें बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो ये मुख्य देवता अभी भी बंद पक्षियों की तरह होंगे और अभी भी नियंत्रण है। लेकिन लिन युआन ने जो उम्मीद नहीं की थी, वह ये था कि लाइट ऑफ लॉर्ड इतना सहयोगी होगा कि वह सक्रिय रूप से प्रकाश के सागर को अवरुद्ध कर देगा, यहाँ देवताओं के निवास को एक पूर्ण जेल में बदल देगा, जिससे लिन युआन को सीधे निपटने का अवसर मिलेगा। 16 लॉर्ड्स। लिन युआन के आगमन से पहले इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली भगवान थे और महासागर के प्रकाश की हत्या के कई कदम भी भगवान देवताओं के उद्देश्य से थे। प्रकाश के महासागर को सील करने वाली अंतरिक्ष परत को मूल रूप से यहां अन्य देवताओं को अस्थायी रूप से फंसाने के लिए डिजाइन किया गया था। अप्रत्याशित रूप से यह अब सभी देवताओं के लिए एक अनुस्मारक बन गया है। वास्तव में, अभी अवसर के तहत लिन युआन की ताकत के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, चाहे वह सच्चा तारांकन हो या मुख्य देवता, वह 5 सांसों के भीतर पूरी तरह से मर जाएगा। ये सिर्फ इतना है कि इस पूर्ण विस्फोट की शक्ति बहुत भयानक है और लिन युआन सच्चे भगवान में सच्चे भगवान को नुकसान पहुंचाने के बारे में चिंतित है। गॉडहेड अविनाशी नहीं है, कम से कम लिन युआन आसानी से डेमिगॉड को नष्ट कर सकता है यदि वह तैयार है। सच्चा गॉडहेड अर्ध गॉडहेड की तुलना में असीम रूप से मजबूत हो सकता है, लेकिन ये लिन युआन के पूर्ण प्रहार का सामना नहीं कर सकता है। मुख्य देवत्व के लिए शायद आप इसे पकड़ सकते हैं या शायद आप नहीं कर सकते, लेकिन लिन युआन जुआ नहीं करना चाहते थे। आखिरकार, हर गॉडहेड लिन युआन का शॉर्टकट है और इसका मूल्य सच्चे गॉडहेड्स की तुलना में कहीं अधिक है। इसलिए जब उन्होंने अभी कार्रवाई की, तो लिन युआन बहुत सावधान थे और ध्यान से अपनी कार्रवाई की ताकत को नियंत्रित किया, किसी भी मुख्य देवता को प्रभावित नहीं करने की कोशिश की। दिव्य के देवता का मुख्य देवता। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक चमकदार सफेद गॉडहेड धीरे धीरे तैरता गया। ये 24 मुख्य देवताओं से अटकल का तारांकन था। अभी कुचलने की पहली लहर में भगवान का देवता मरने वाला पहला व्यक्ति था। मुख्य कारण यह नहीं था कि भगवान के जीवन को बचाने की सबसे कमजोर क्षमता थी। वास्तव में, भगवान की जीवन रक्षक क्षमता 24 मुख्य देवताओं में शीर्ष 3 में शुमार है। अटकल के देवता की इतनी आसानी से मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने गेट ऑफ ऑल रियल्म्स से बैकलैश का सामना किया और अपनी सारी ताकत खो दी। वास्तव में, अटकल के तारांकन के चरित्र को देखते हुए उसे इतनी मेहनत से मारा जाने के बाद भगवान के राज्य में छिपना चाहिए था। लेकिन सर्वोच्च भगवान से संबंधित अवसर बहुत लुभावना था। भले ही वह जानता था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, लेकिन अटकल के देवता मस्ती में आना और शामिल होना चाहते थे। क्या होगा अगर मैं सर्वोच्च भगवान का अवसर पाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हूं? इसलिए इस विचार को ध्यान में रखते हुए भगवान पूरी तरह से गिरने वाला पहला मुख्य तारांकन बन गया। समय भगवान NO12B.C में लिन युआन ने ध्यान से अपने हाथ में चमकीले सफेद क्रिस्टल को देखा। मुख्य तारांकन अभी के साथ काम करते समय लिन युआन विशेष रूप से सावधान था। जब तक मुख्य देवता का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाता, लिन युआन तुरंत गिरे हुए मुख्य देवता की रक्षा के लिए कार्रवाई करेगा। इसका एक हिस्सा फटा है। लिन युआन ने कुछ समय के लिए मनाया और देवत्व पर दरारें पाईं। ये वह दरार थी जिसके कारण दिव्यांग भगवान को ताकत में बहुत नुकसान हुआ। लिन युआन के प्रहार और अंतरिक्ष परत को अवरुद्ध करने के लिए लाइट ऑफ लॉर्ड की कार्रवाई का सामना करते हुए
वह पूरी तरह से मरने से पहले कुचलने की पहली कुछ लहरों से बच गया। इन दरारों को गेट ऑफ ऑल रियल्म्स द्वारा पलटवार किया जाना चाहिए था। लिन युआन ने खुद को सोचा। वह बता सकता है कि दरारें कुछ समय के लिए दिखाई दी थीं। प्रभाव बड़ा नहीं होना चाहिए। लिन युआन ने लॉर्ड ऑफ टाइम के गॉडहेड को देखा। इस कुंजी के माध्यम से लिन युआन ने इस दुनिया में समय के नियमों की विशाल और रहस्यमय प्रकृति की झलक दिखाई। मैं इसे बाद में समझूंगा। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए और उन्होंने पूरी तरह से समय भगवान के देवत्व को आंतरिक दुनिया में डाल दिया। इस अवधि के दौरान लिन युआन ने उसके बगल में पहाड़ी पर नजर डाली। यह सच्चे देवताओं से बना है। अरबों वर्षों से प्रकाश के सागर में सभी मौजूदा सच्चे देवता मूल रूप से यहाँ हैं। सटीक होने के लिए सभी देवता यहाँ हैं। हजारों नियम। लिन युआन की आंखें थोड़ी गर्म थीं। इस पहाड़ी के आकार में सच्चे देवताओं को देखते हुए उनके दिमाग में कई अंतर्दृष्टि आने लगी। इसे पकड़ो, इसे अंदर पकड़ो। लिन युआन की चेतना आंतरिक दुनिया से बाहर निकल गई। पिछले 8 देवता। लिन युआन ने अन्य आयामों को देखा। जैसे ही उन्होंने कार्रवाई की, लिन युआन ने सभी मुख्य देवताओं पर एक छाप छोड़ी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहां भाग गए, वे धारणा से बच नहीं सके। वास्तव में निशान की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप उन्हें कारण और प्रभाव के नियमों के अनुसार लॉक करते हैं, तो आप उन मुख्य देवताओं के स्थानों को जान सकते हैं। लिन युआन और मुख्य देवताओं ने सीधे कार्रवाई की और दोनों ने सबसे मजबूत कारण और प्रभाव पैदा किया। एक मजबूत व्यक्ति की नजर में जो कारण और प्रभाव के नियमों में अच्छा है, यह निस्संदेह एक मार्गदर्शक प्रकाश है। उन्हें धीरे धीरे भागने दो और मैं पहले अंधेरे रसातल में सच्चे देवताओं से निपटूंगा। लिन युआन ने आसानी से अंतरिक्ष की परत को खोल दिया और अंतरिक्ष परत में कदम रखा जहां अंधेरे रसातल थे। यह दुनिया इतनी बड़ी है, चाहे 8 मुख्य देवता कितने भी कठिन क्यों न हो, वे दुनिया के दायरे से बच नहीं सकते। भगवान स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति रखता है और दुनिया को नहीं छोड़ सकता है। एक बार अलग होने के बाद शरीर में भगवान देवत्व विघटित हो जाएगा और कहीं न कहीं इस दुनिया में एक नया मुख्य देवता फिर से संघनित होगा। यही कारण है कि इस दुनिया के इतिहास में मुख्य देवताओं की संख्या हमेशा केवल 24 रही है, न तो अधिक और न ही कम। यहां तक कि अगर मुख्य तारांकन कभी कभी इतिहास में बेवजह गायब हो जाता है, तो उसका मुख्य देवता इस दुनिया में फिर से प्रकट होगा। यही कारण है कि लिन युआन ने 8 मुख्य देवताओं को भागने की अनुमति दी। सबसे पहले, इसे रोकना परेशानी भरा है और यह संभव नहीं हो सकता है। यदि बहुत अधिक बल का उपयोग किया जाता है तो यह मुख्य देवत्व को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा यह है कि वह जिस मुख्य देवता को चाहता है, वह इस दुनिया को नहीं छोड़ेगा। अंतरिक्ष परत में एक निश्चित स्थान गहरा है। डर और चिंता से भरा अंधेरे का भगवान जल्दी से भाग गया। मुझे इस कीचड़ में नहीं आना चाहिए था। सर्वोच्च ईश्वर से संबंधित कोई भी अवसर बकवास है। अंधेरे का भगवान अभी भी कांप रहा था। प्रकाश के महासागर में उसने जो अनुभव किया वह अब पूरी तरह से उसे भयभीत कर गया है। यह पता चला कि लोंगशान कबीले प्रमुख के सामने उनका अमर शरीर इतना नाजुक था। अंधेरे के भगवान की भावना है कि अगर प्रकाश के भगवान अंतरिक्ष परत नाकाबंदी को खोलता है और 20 या 30 सांसों के लिए धीमा हो जाता है, तो वह पूरी तरह से उन सच्चे देवताओं की तरह हो सकता है जो प्रकाश के सागर में रहते हैं। ये भयानक है, ये भयानक है। डार्क गॉड की खोपड़ी थोड़ी सुन्न थी, लेकिन अब मैं इतनी गहरी अंतरिक्ष परत में छिपा हूं और मैं अभी भी किसी भी समय आगे बढ़ रहा हूं। लोंगशान कबीले प्रमुख के लिए मुझे ढूंढना आसान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अंधेरे रसातल में उन सच्चे देवताओं को अब लोंगशान कबीले नेता द्वारा नरसंहार किया जा रहा है। क्या वे मुझसे मदद मांग रहे हैं? अंधेरे का भगवान कुछ महसूस कर रहा था और उसका दिल थोड़ा हिल गया। इस दुनिया में पैदा हुए दूसरे मुख्य तारांकन के रूप में अंधेरे के मुख्य तारांकन ने अंधेरे रसातल को खोल दिया और अंधेरे रसातल के साथ एक अविभाज्य संबंध है। वह अंधेरे रसातल में कई सच्चे देवताओं की पुकार भी समझ सकता है। लेकिन अब मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, मैं आपको कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? अंधेरे के भगवान ने अपने दिल में चुपचाप सोचा, आप अभी भी मुझसे मदद मांग सकते हैं, लेकिन मैं मदद के लिए कौन पूछ सकता हूं? अंधेरे के भगवान थोड़ा असहाय महसूस किया। चूंकि उन्होंने भगवान होने का दावा किया था, इसलिए उन्होंने कभी भी महान पलायन के ऐसे क्षण का अनुभव नहीं किया। भले ही वह अपने पुराने दुश्मन लॉर्ड ऑफ लाइट से कई वर्षों से लड़ रहा हो, लेकिन वह कभी भी उतना हताश नहीं रहा जितना अब है। थोड़ी देर बाद लिन युआन ने अंधेरे रसातल को छोड़ दिया।
ये सिर्फ तुम हो। लिन युआन ने दूर से अंतरिक्ष की एक निश्चित परत को देखा, जहां प्रकाश महासागर का मुख्य तारांकन 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 बच गया। रंगीन ड्रैगन भगवान। लिन युआन फिर से गायब हो गया और पीछा किया। अंतरिक्ष परत में गहरी एक बहु मिलियन फुट रंगीन ड्रैगन पागलों की तरह भाग रहा है। उनके ड्रैगन बॉडी का हर स्विंग बड़ी संख्या में स्थानिक परतों तक फैला हुआ है। इस समय अंतरिक्ष की परत जहां यह मिलियन फुट लंबा रंगीन ड्रैगन स्थित था, तुरंत कब्जा कर लिया गया था और रंगीन ड्रैगन भगवान के सामने एक आंकड़ा दिखाई दिया। ये लिन युआन था, क्लान चीफ लोन शान। रंगीन ड्रैगन भगवान थोड़ा हताश था। आप इतनी जल्दी कैसे हो सकते हैं? रंगीन ड्रैगन कबीले के मुख्य तारांकन 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 के रूप में रंगीन ड्रैगन भगवान अंतरिक्ष में महारत हासिल करने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसने लिन युआन को इतने कम समय में पकड़ने की उम्मीद नहीं की थी। आपके अंतिम शब्द क्या हैं? लिन युआन ने शांति से कहा। वास्तव में वे अधिक स्थानिक परतों पर कब्जा करने का अवसर लेते हैं। 9वें स्तर के प्राणियों के बीच लड़ाई अनिवार्य रूप से अनगिनत स्थानिक परतों में एक पीछा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंतरिक्ष लिन युआन की कितनी परतें खुलती हैं, उन्हें पूर्ण लाभ बनाने के लिए पूरी तरह से कब्जा करना चाहिए। इससे पहले कि यह पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए, रंगीन ड्रैगन भगवान की तरह एक मुख्य तारांकन 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 जो अंतरिक्ष नियमों में अच्छा है, भागने का मौका है। क्लान चीफ लोन शान, मैं आपके शरीर में बहने वाले मेरे रंगीन ड्रैगन कबीले के खून को महसूस कर सकता हूँ। रंगीन ड्रैगन भगवान ने लिन युआन को देखा और कहा, एक तरह से हम अभी भी रिश्तेदार हैं। रंगीन ड्रैगन भगवान ने लिन युआन के साथ दोस्ती विकसित करना शुरू कर दिया। जब तक वह इस समय जीवित रह सकता है, वह कुछ भी करने को तैयार है। रिश्तेदार। लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया। जब उन्हें सर्वोच्च भगवान से संबंधित अवसर सौंपने के लिए कहा गया, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के बारे में कुछ नहीं कहा। अब जब वह मरने वाला है, तो वह अपने रिश्तेदारों के बारे में बात कर रहा है। मैं देख सकता हूं कि आप अंतरिक्ष की परतों के बीच की खाई के साथ अंतरिक्ष की अधिक दूर की गहराई तक जा रहे हैं। लिन युआन ने सीधे कहा। वह अधिक अंतरिक्ष परतों पर कब्जा करने का अवसर ले रहा है। स्वाभाविक रूप से रंगीन ड्रैगन भगवान अभी भी नहीं बैठेंगे और मृत्यु की प्रतीक्षा करेंगे और विभिन्न प्रयासों की कोशिश भी कर रहे हैं। एक हेड ऑन लड़ाई में युद्ध शक्ति लिन युआन के साथ प्रकाश के महासागर में प्रदर्शित किया गया था। रंगीन ड्रैगन भगवान जानता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या पकड़ना असंभव होगा। इसलिए मैं एक पल में स्थानिक परतों के बीच जाने के लिए अपनी प्रतिभा पर भरोसा करना चाहता हूं। लेकिन यह स्पष्ट था कि रंगीन ड्रैगन भगवान की योजना लिन युआन से बिल्कुल भी छिपाई नहीं जा सकती थी। लिन युआन, जो अंतरिक्ष की 12,000 परतों पर कब्जा कर लेता है, में अंतरिक्ष के सूक्ष्म पहलुओं की धारणा का एक भयानक स्तर है। मरो। एक क्षण बाद, लिन युआन ने पहले ही यहां 120 मिलियन अंतरिक्ष परत पर कब्जा कर लिया था। उनके दिमाग में एक मामूली विचार के साथ एक राजसी बल रंगीन ड्रैगन भगवान की ओर कुचल गया। नहीं, रंगीन ड्रैगन भगवान ने ये सब देखा और वह अधिक दूर अंतरिक्ष परतों में भागता रहा, लेकिन वह बस ऐसा नहीं कर सका और आसपास का स्थान पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। मैं एक दिन पूरी तरह से नष्ट हो जाऊंगा। उच्चतम तारांकन 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 स्तर की शक्ति के तहत मरने में सक्षम होना सार्थक माना जाता है। रंगीन ड्रैगन भगवान के दिव्य शरीर का सत्यानाश कर दिया गया था। उसी समय रंगीन चमक के साथ खिलने वाला एक मुख्य देवत्व नीचे गिर गया और लिन युआन द्वारा उसके हाथ में रखा गया। यह मुख्य देवत्व लिन युआन ने करीब से देखा। लिन युआन द्वारा प्राप्त अन्य मुख्य देवताओं की तुलना में रंगीन ड्रैगन भगवान का मुख्य देवता कुछ विशेष है। इसमें वास्तव में एक ही समय में 7 प्रकार की शक्ति होती है, या 7 प्रकार के नियम सटीक होते हैं। दुर्भाग्य से लिन युआन का सामना करना पड़ा, जिनके पास एक पूर्ण लाभ था। रंगीन ड्रैगन भगवान द्वारा महारत हासिल किए गए 7 नियमों का उपयोग किए बिना भी मृत्यु हो गई। 7 और हैं। लिन युआन ने अपना मुख्य गॉडहेड निकाल दिया। आंकड़ा फिर से गायब हो गया। समय धीरे धीरे गुजरता है। विशाल मानव दुनिया के सभी लोकतंत्रों ने इस समय अपनी आंखें आकाश पर केंद्रित की हैं। मूल रूप से चमकीले तारों से भरा आकाश अब मंद था। केवल 5 या 6 विशाल सितारों के साथ भगवान अभी भी चमक रहे हैं। लेकिन यह स्पष्ट था कि शेष 5 या 6 सितारे लंबे समय तक नहीं टिक सकते थे, और 2 और सितारे जल्द ही गिर गए। दुनिया के सभी जीवित प्राणी, अनगिनत जीवित प्राणी, चुप थे, इस अभूतपूर्व और चौंकाने वाले दृश्य को देख रहे थे। 2 अपडेट पूरे हुए। मासिक टिकट के लिए पूछना टिल्डर पेन रिफिल टिल्डर अध्याय 325 मार्शल आर्ट की दुनिया का उद्घाटन। लोन शान रिज। लोन शान हॉल के बाहर लोन शान परिवार के कई सदस्य
अंधेरे और हल्के आकाश को भी देख रहे थे। ये देवताओं का शाश्वत और अमर राज्य हुआ करता था और इसे सभी जीवित प्राणियों द्वारा देखा जाता था। मुझे कैसे लगता है कि पितृपुरुष अभी भी जीवित है। खून अभी भी है। लोनशान परिवार का एक मुख्य सदस्य मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने कहा, इस दुनिया में कई नाइट प्रशिक्षण के तरीके और यहाँ तक कि लिन युआन के स्थानीय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के तरीके सभी में कोर के रूप में रक्त है। संक्षेप में, वे लगातार रक्तरेखा की अंतिम क्षमता की खोज कर रहे हैं। जब जीवन अवधि बहुत कम हो जाती है तो आप बाहरी दुनिया के नियमों को कैसे समझ सकते हैं। दक्षता बहुत धीमी है। केवल अपनी स्वयं की रक्तरेखा की क्षमता पर भरोसा करके वह 1000 साल पहले दिव्य अग्नि को प्रज्वलित करने और 7वें स्तर के लोकतंत्र बनने की उम्मीद कर सकता है और फिर परमेश्वर के राज्य को बाहर निकालने की योजना बना सकता है। इसलिए इस दुनिया में मजबूत पुरुषों में रक्त की बहुत गहरी भावना है, खासकर जो एक ही रक्त साझा करते हैं। लोनशान परिवार के संरक्षक के रूप में लिन युआन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। हालांकि कई कबीले सदस्य लिन युआन की रक्तरेखा की विशिष्टता को महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब ऐसा व्यक्ति मर जाता है और उसकी रक्तरेखा मर जाती है, तो लोनशान परिवार के सभी सदस्यों को इसके बारे में पता चल जाएगा और वे अपने रक्त की गहराई से दुख महसूस करेंगे। लेकिन अब तक लोनशान परिवार के सदस्यों में से किसी ने भी इस तरह से महसूस नहीं किया, विशेष रूप से संरक्षक के माता पिता लोनशान फैंग और उनकी पत्नी। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु को भी महसूस नहीं किया। पितृसत्ता मृत नहीं है। लोनशान परिवार के कई सदस्यों ने अपनी आंखें खोली, कुछ प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। उन्होंने देखा कि पितृपुरुष अपनी आंखों से प्रकाश के सागर में प्रवेश करते हैं। अब जब देवताओं के निवास में इतनी बड़ी बात हो गई है और देवता सभी मर चुके हैं, उनके पिता अभी भी जीवित हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई चाहता है कि पिता मर जाए, लेकिन देवता लगभग मर चुके हैं, मुख्य देवता लगभग मर चुके हैं और पितृपक्ष भी प्रकाश के सागर में है। कुछ कैसे नहीं हो सकता है। हालांकि लोनशान परिवार के कई सदस्यों को अपने परिवार के पिता पर लगभग अंधविश्वास है, लेकिन वे यह मानने के लिए पर्याप्त अभिमानी नहीं हैं कि पितृपक्ष देवताओं और मुख्य तारांकन 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 संयुक्त से अधिक मजबूत है। जब तक लोनशान परिवार के कुछ बुजुर्गों के भाव थोड़े बदल गए और उनके दिलों में एक भयानक संदेह था। यह अनुमान बेहद अविश्वसनीय है, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है वह केवल एक ही लगता है जिसे इस अविश्वसनीय अनुमान द्वारा समझाया जा सकता है। लोनशान लिंग और कई अन्य कबीले नेता के विश्वास पात्रों ने एक दूसरे को देखा और उनके दिलों में भी यही अटकलें लगाई गईं। यह भयानक दृश्य है जो हमारे सामने राग्नारोक दृश्य का कारण बना। क्या यह उनके कबीले नेता से संबंधित है? दूसरे शब्दों में, ये केवल उनके कबीले नेता द्वारा किया गया था। यह अनुमान साक्ष्य के 2 टुकड़ों द्वारा समर्थित है। सबसे पहले, देवता तेजी से गिरने लगे जो पितृसत्ता के प्रकाश के सागर में प्रवेश करने के बाद हुआ। ऐसा कुछ जो सभी अनंत काल में पहले कभी नहीं हुआ, जैसे ही कबीले के नेता ने प्रवेश किया। No12b.co में। अगर यह सिर्फ ऐसा होता तो किसी को कोई संदेह नहीं होता। अधिक से अधिक वे सोचते होंगे कि उनके परिवार का मुखिया अशुभ है। लेकिन अब तक कबीले के नेता की रक्तरेखा बाहर नहीं हुई है और अभी भी जीवित है और अच्छी तरह से है। यह अंधेरे और शुष्क आकाश के विपरीत है। क्या ये कबीले का नेता है जो देवताओं को मार रहा है? लोनशान लिंग और अन्य विश्वास पात्रों की आत्माएं कांप रही थीं। उनमें से कई ने लिन युआन को बड़े होते देखा। पिछले सैकड़ों वर्षों में लिन युआन ने अनगिनत मिथक बनाए थे। यहां तक कि पहली पीढ़ी के विस्काउंट लोनशान के ब्लडलाइन झोपड़े भी आसानी से टूट गए थे और वह लोनशान परिवार के इतिहास में पहले 7वें स्तर के लोकतंत्र बन गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने दम पर देवताओं को उखाड़ नहीं सकते, है ना? हम फिर से पूछेंगे कि कब कबीले नेता वापस आते हैं। लंबी शानलिंग ने गहरी सांस ली। सभी संभावनाओं को खारिज करने के बाद शेष संभावनाएं, चाहे कितनी भी अविश्वसनीय हो, सच्चाई भी है। लेकिन वे अभी भी कबीले के नेता से एक संकेत प्राप्त किए बिना विश्वास नहीं कर सकते थे। अंतरिक्ष की अनगिनत परतों में गहरा। लिन युआन रुक गया और टहल गया, जल्दी से उसके बीच की दूरी को बंद कर दिया और स्थानिक स्तर पर उसके सामने भयावह रूप से बच गया। प्रकाश का भगवान। लिन युआन ने अंतिम शेष मुख्य देवता को देखा। यह इस दुनिया में पैदा हुआ पहला मुख्य तारांकन 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 है और 24 मुख्य देवताओं में सबसे शक्तिशाली मुख्य तारांकन 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 भी है। एक लंबे समय के लिए अंधेरे के भगवान ने उसके साथ लड़ाई लड़ी है और वह मूल रूप से जितना जीता है उससे अधिक खो दिया है।
क्लान चीफ लोन शान, आप सर्वोच्च भगवान नहीं हैं, आप निश्चित रूप से सर्वोच्च भगवान नहीं हैं। लॉर्ड गॉड ऑफ लाइट अपने दिल में हताश था और अंतरिक्ष की परतों से टूटता रहा, इस दुनिया के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। चाहे मैं सर्वोच्च ईश्वर हूं या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है कि आप जीवित रह सकते हैं। लिन युआन शांत दिखे। इससे पहले लॉर्ड गॉड ऑफ लाइट ने अन्य 23 भगवानों और कई सच्चे देवताओं को लिन युआन को दबाने और तथाकथित सर्वोच्च भगवान के अवसर को लूटने के लिए बुलाया। उसने कोई दया नहीं दिखाई। यदि लिन युआन पर्याप्त मजबूत नहीं होता और 7वें और 8वें स्तर पर लाइट ऑफ लॉर्ड का सामना करता, तो वह जल्दी में अपने जीवन के लिए दौड़ रहा होता। लिन युआन हमेशा दुश्मनों को मिटाकर उनका इलाज करता है, लेकिन निर्दोष लोगों के लिए। जब तक वे सच्चे देवता हैं, उन्होंने अनगिनत नश्वर लोगों की लाशों पर कदम रखा है। अपने विश्वास को जीतने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया है। वासना की मात्र देवी ने वासना के आनंद के साथ उन उच्च श्रेणी के अधिकारियों और रईसों को लुभाने के लिए वासना के चर्च की स्थापना की। लेकिन क्या वे खूबसूरत लड़कियां जो उच्च श्रेणी के अधिकारियों और शक्तिशाली लोगों को लुभाती हैं, वे क्या लायक है? देवताओं और मुख्य देवता की दृष्टि में सभी जीवित प्राणी ऐसी सामग्री है जो उन्हें चींटियों और धूल की तरह उठाती है। जब तक वे एक ही बार में बहुत से लोगों को नहीं मारते हैं और विश्वास के प्रावधान को प्रभावित करते हैं, तब तक उनकी कोई जांच नहीं होती है। अब लिन युआन देवताओं और मुख्य तारांकन को चींटियों के रूप में मानते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुख्य लोनशान, जब तक आप मुझे जाने दे सकते हैं, मेरे पास आपको बताने के लिए सर्वोच्च भगवान से एक रहस्य है। लॉर्ड ऑफ लाइट ने लिन युआन को करीब और करीब महसूस किया और तुरंत जोर से कहा, वह दुनिया में पहले जन्मे भगवान है और कई रहस्यों को जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी जीवित व्यक्ति ने कभी भी सर्वोच्च भगवान को नहीं देखा है, लेकिन प्रकाश के भगवान सर्वोच्च भगवान से संबंधित एक रहस्य जानते हैं। आपका मतलब है अंतरिक्ष के सबसे गहरे हिस्से में महल? लिन युआन ने लापरवाही से कहा। जितनी जल्दी उसने अंतरिक्ष की कई परतों पर कब्जा कर लिया, लिन युआन ने बेहोश होकर देखा कि इस स्थान के सबसे गहरे हिस्से में एक गुफा थी, जो एक प्राचीन महल था। ये सिर्फ इतना है कि लिन युआन शेष देवताओं का पीछा करने में व्यस्त था, इसलिए उसने तुरंत जांच नहीं की। उसने सब कुछ हल होने के बाद तलाशने की योजना बनाई। जिस दिशा में प्रकाश का भगवान अब बच रहा है, वह अंतरिक्ष के सबसे गहरे हिस्से में प्राचीन महल है। तुम्हें पता है, प्रकाश का भगवान अविश्वास में था। वह रहस्यमय महल की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने अनुमान लगाया कि यह सर्वोच्च भगवान से संबंधित है, लेकिन उन्हें कभी भी अधिक उपयोगी जानकारी नहीं मिली। आप बहुत कमजोर हैं। मेरे स्तर पर इस दुनिया में कोई भी रहस्य होना मुश्किल है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और एक बार फिर बड़ी जगह की दूरी को बंद कर दिया। अब लिन युआन ने 120 मिलियन अंतरिक्ष परतें खोली हैं, और इस दुनिया में अंतरिक्ष परतों की संख्या केवल 1 ट्रिलियन के आसपास है। दूसरे शब्दों में, जब तक लिन युआन तैयार है, वह इस दुनिया की सभी अंतरिक्ष परतों को अपनी अंतरिक्ष परत की मात्रा के साथ पूरी तरह से तलाश सकता है और कुछ समय बिता सकता है। अंतरिक्ष की परतों में छिपे कई रहस्य लिन युआन के लिए कोई रहस्य नहीं है। मरो। लिन युआन पहले से ही प्रकाश के भगवान के करीब था। क्या यह मृत्यु जैसा लगता है? प्रकाश का भगवान अचानक रुक गया और उसके सभी शरीर और आत्मा का सत्यानाश हो गया। प्रकाश का देवता लिन युआन ने इसे अपने दाहिने हाथ से निकाल दिया और अनंत प्रकाश से बाहर निकलने वाला एक देवत्व उसकी हथेली में दिखाई दिया। इसमें वास्तव में अंतहीन प्रकाश और समय के सार का हिस्सा है। लिन युआन ने अपनी भौहें उठाई, थोड़ा हैरान हुआ। प्रकाश का भगवान पहले भगवान होने के योग्य है और निस्संदेह 24 भगवान देवताओं में सबसे मजबूत है। उनके गॉडहेड में 2 प्रकार के नियम और निबंध हैं। यद्यपि यह रंगीन ड्रैगन भगवान के 7 प्रकार के नियम निबंधों के रूप में अच्छा नहीं है, चाहे वह अंतहीन प्रकाश हो या समय, वे सभी अत्यंत शक्तिशाली नियम निबंध हैं। हालांकि अभी भागते समय प्रकाश के भगवान ने समय सार विधि का उपयोग नहीं किया। लिन युआन ने केवल एक पल के लिए सोचा और फिर कारण के बारे में सोचा। समय के नियम निश्चित रूप से रहस्यमय और गहन हैं, लेकिन दोनों के बीच ताकत की तुलना पर भी विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, समय को निलंबित करने का सबसे बुनियादी तरीका वास्तव में समान ताकत की स्थितियों में उपयोगी है। लड़ना या बचना, ये प्रथम श्रेणी का जादू कौशल है। लेकिन जब ताकत और जीवन सार में बहुत बड़ा अंतर होता है, तो इसका कोई फायदा नहीं होता है। यहां तक कि दाने के उपयोग के नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। यदि समय को एक लंबी नदी के रूप में माना जाता है, तो समय को रोकना एक निश्चित खंड में नेट स्थापित करने के बराबर है। नदी के किनारे घूमने वाले जीवन को पकड़कर उसे रोक दें।
लेकिन अगर आप जीवन को कैद करना चाहते हैं तो यह एक विशाल वेल है जो नेट की वहन सीमा से अधिक है। फिर एकमात्र परिणाम यह है कि जाल टूट गया है और मछली बिल्कुल भी नहीं रुकी है। लॉर्ड ऑफ लाइट ने संभवतः लिन युआन के अत्यधिक शक्तिशाली जीवन सार को महसूस किया, और जब वह मर गया तब भी उसने किसी भी समय संबंधित क्षमताओं को प्रदर्शित नहीं किया, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। वास्तव में न केवल समय के नियम बल्कि किसी भी अन्य नियम, क्षमता, प्रतिभा और यहां तक कि जादुई शक्तियां मूल रूप से बेकार हैं जब तक कि ताकत का अंतर एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंचता। लिन युआन की तरह अब किसी भी तरह का उपयोग किए बिना बस अंतरिक्ष की 120 मिलियन परतों की आंतरिक दुनिया को खोलकर ये सभी 9वें स्तर के प्राणियों को कुचलने के लिए पर्याप्त है। यहां तक कि भयानक प्रतिभा और विशिष्टता के साथ एक विशेष जीवन में लिन युआन का विरोध करने का कोई मौका नहीं है। पूर्ण शक्ति के साथ कोई भी साधन सिर्फ फैंसी है। अब जब हम यहाँ हैं, लिन युआन ने लाइट के गॉडहेड को दूर रखा और अंतरिक्ष के सबसे गहरे हिस्से में प्राचीन महल को देखा। मूल रूप से लिन युआन ने सब कुछ खत्म करने के बाद अंदर जाने और तलाशने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब वह यहाँ है तो वह बस रास्ते से गिर गया। वुश, सन युएनशियन उनके बगल में दिखाई दिए। लिन युआन ने आंतरिक दुनिया के सभी देवताओं को सूर्य युवानशियन की आंतरिक दुनिया में स्थानांतरित करने के बाद उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और अंतरिक्ष के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गए। यहां तक कि अगर लिन युआन को लगता है कि वह अजय है तो उसके पास कोई अभिमानी विचार नहीं होगा। बाहरी दुनिया में 2 महान आत्माओं और बहुत सारे रक्तसार को पीछे छोड़ दिया। भले ही लिन युआन दुर्भाग्य से रहस्यमय महल में मर गया, कोई नुकसान नहीं होगा। बस रहस्यमय महल राजसी और विशाल है और हवा को पार करने के लिए एक प्रकार का भयानक दबाव है। यहां तक कि अगर यह भगवान के रूप में शक्तिशाली है तो ये केवल कठिनाई के साथ इस दबाव का विरोध कर सकता है। यही कारण है कि लॉर्ड गॉड ऑफ लाइट का मानना है कि यहाँ का महल सर्वोच्च भगवान से संबंधित है। सर्वोच्च भगवान को छोड़कर इस स्तर का एक महल कौन बना सकता है? सर्वोच्च भगवान। लिन युआन महल की मुख्य सड़क पर धीरे धीरे चला, लेकिन वह वास्तव में उसके दिल में थोड़ा सावधान था। अपनी ताकत के साथ वह उन दबावों को अनदेखा कर सकता है, लेकिन ये स्थान स्पष्ट रूप से भगवान का काम नहीं है। यदि वास्तव में एक सर्वोच्च भगवान है तो यह वास्तव में दूसरे पक्ष का काम हो सकता है। दिन के अधिकांश बाद लिन युआन मूल रूप से इस महल का दौरा किया। बस एक महल। लिन युआन ने ध्यान से देखा, यहां तक कि अंतरिक्ष की गहरी परतों में घुसना, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं मिला। यह मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उन्होंने लंबे समय तक महल का अवलोकन किया, लेकिन उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यह देवत्व से बहुत दूर था। शायद ये महल अधिक दूर के अतीत से आता है। लिन युआन ने खुद को सोचा, देवताओं का युग प्रकाश के भगवान से उत्पन्न हुआ, लेकिन प्रकाश के भगवान के बारे में क्या? बहुत पहले सर्वोच्च भगवान के लिए के रूप में लिन युआन के वर्तमान स्तर पर वह पहले ही इस दुनिया की ऊपरी सीमा देख चुका है। वह स्तर 9 है। देवताओं के बीच डिफॉल्ट रूप से 9वें स्तर से परे सर्वोच्च भगवान अस्तित्व है। हालांकि लिन युआन की ताकत अब तक भगवान की तुलना में अधिक है और उनका जीवन सार भयानक रूप से मोटा है, वह अभी भी 9वें स्तर पर है और अभी तक 10वें स्तर तक नहीं पहुंचा है। यदि आप 9वें स्तर को पार करना चाहते हैं तो यह अनुमान लगाया जाता है कि दुनिया के इस पक्ष की केवल विश्व चेतना ही ऐसा कर सकती है। लिन युआन विश्व चेतना के लिए कोई अजनबी नहीं है। यह दुनिया से पैदा हुई लगभग निस्वार्थ वृत्ति है। इसे स्वर्ग का मार्ग भी कहा जाता है। अपनी पिछली यात्रा के दौरान लिन युआन को कई बार विश्व चेतना से अवगत कराया गया था। देवताओं की आयु के बाद से इस दुनिया में विश्व चेतना सामान्य प्रवृत्ति का मार्गदर्शन करती रही है। लिन युआन को दुनिया की इच्छा का कोई डर नहीं है, क्योंकि दुनिया की इच्छा जीवन नहीं है और कोई विशिष्ट भावनाएं नहीं है। जब तक लिन युआन दुनिया को नष्ट करने के बारे में नहीं सोचता तब तक दुनिया की चेतना उस पर लक्षित नहीं होगी। अपने चौथी बार 5 डोमेन की दुनिया से यात्रा करने के दौरान लिन युआन महान दानव जिया हुयुआन बन गया और दुनिया की चेतना द्वारा लक्षित था, लेकिन ये सब था। कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की गई। चलो वापस चलते हैं। लिन युआन ने महल पर एक आखिरी नजर डाली और छोड़ने के लिए मुड़ गया। वुश, लिन युआन फिर से दुनिया में लौट आए। आपको अभी भी अपनी सांस को रोकना होगा। लिन युआन की आभा सिकुड़ने लगी। अपने जीवन स्तर के साथ अगर वह थोड़ी आभा लीक करता तो वह परिवेश पर प्रभाव डाल सकता था और यहां तक कि सब कुछ अपने डोमेन में बदल सकता था। इसके अलावा मानव अंतरिक्ष ने लिन युआन को एक समुद्र तट व्हेल की तरह संयम की एक अस्पष्ट भावना दी।
वास्तव में न केवल लिन युआन बल्कि देवता, यहां तक कि निचले देवता भी इस तरह महसूस करेंगे। देवता प्रकाश के सागर में या अंधकार के रसातल में क्यों रहते हैं? ये चिंता करने के अलावा कि बेहोश सांस रिसाव सभी जीवित प्राणियों के लिए अलगाव का कारण होगा, यह इसलिए भी है क्योंकि मानव दुनिया उन्हें नियंत्रित करेगी। इसके विपरीत महासागर के प्रकाश और अंधकार के रसातल में इस तरह के कोई प्रतिबंध नहीं है। कई अंतरिक्ष परतों पर भरोसा करते हुए, यहां तक कि भगवान भी जितना चाहे उतना कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी अंतरिक्ष परत खोलने की भी आवश्यकता है। लिन युआन की योजना मन में थी। हालांकि वह अपनी आभा को दबा और नियंत्रित कर सकता था, लेकिन अब वह अजेय था। देवताओं का ध्यान आकर्षित करने के डर से पहले की तरह खुद को दबाने और संयमित करने की आवश्यकता नहीं थी। अंतरिक्ष परत खोलें। लिन युआन ने अपना सिर उठाया। प्रकाश के भगवान प्रकाश के सागर को खोल सकते हैं, और अंधेरे के भगवान अंधेरे के रसातल को खोल सकते हैं। स्वाभाविक रूप से वह एक विशाल दुनिया भी खोल सकता था। सटीक होने के लिए ये खुल नहीं रहा है, लेकिन मूल स्थानिक परत के आधार पर पूरा करना और बदलना है। यदि आप वास्तव में एक पूर्ण स्वतंत्र दुनिया बनाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम अंतरिक्ष और समय के पूर्ण नियमों को समझना चाहिए। मुख्य दुनिया में उन 8वें स्तर के स्वामी की आंतरिक दुनिया सभी मुख्य दुनिया पर ही निर्भर है और उन्हें स्वतंत्र दुनिया नहीं माना जाता है। मुझे अपने द्वारा बनाई गई दुनिया को क्या कहना चाहिए? लिन युआन विचारशील दिखे और तुरंत उनके दिल में जवाब था, चलो इसे वू जी कहते हैं।